ओके, सो मैंने ये वेबसाइट बनाई थी थोड़े अरसे पहले, जो कि है बहुत सिंपल, लेकिन ये मल्टीपल डिफरेंट एस्पेक्ट्स को टच करती है। ठीक है, सबसे पहले अपना लेआउट। ठीक है, इस पे लेआउट बहुत इस पे लेआउट बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसमें जो लेआउट हम लोगों ने रखा हुआ है, वो हम लोगों ने रिस्पॉन्सिव भी रखा हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम नोटिस करना कि बहुत नीट एंड क्लीन रखा हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ चीजें हम लोग टेस्ट भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हवर टेस्ट करते हैं हम लोग, लुक्स अगली, इतना खूबसूरत नहीं है, लेकिन जो पीछे कॉन्सेप्ट्स वगैरह यूज हो रहे हैं, आ, वो कम से कम हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी जो इस पे बैकग्राउंड इमेज है, हम लोगों ने कैसे प्लेस करनी है, कैसे प्लेस नहीं करनी, किस तरह की टाइप्स होती है हमारे पास पीछे प्लेस करने के लिए, वो हम सारी एक्सप्लोर करेंगे। और हम लोग मेक श्योर करेंगे कि एक सिंपल वेबसाइट, ठीक है, हम लोग बना सकें। असल में इस सब का मकसद ये होगा कि अगर कोई भी बंदा आपको आके ये कहता है कि यार ये मेरे पास एक पीएसटी फाइल है, ये मेरे पास ये एक इमेज फाइल है, इसको वेबसाइट पे कन्वर्ट कर दो, सादी सी वेबसाइट एचटीएमएल सीएसएस की। ठीक है, तो आप लोगों के पास इतनी सलाहियत हो कि आप उसको बैठ के एचटीएमएल सीएसएस के अंदर कन्वर्ट करके उसको लाइव कर सकते। दैट इज व्हाट द गोल इज, ताकि अभी से ही आपके पास जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स वगैरह एग्जिस्ट करती हैं, उस पर आप काम शुरू करके अपने लिए क्लाइंट्स ढूंढना स्टार्ट कर। सेंस बनती है सबको जी, या नहीं बनती? बनती है सर। गुड। यस। अच्छा यार, आ, तो सबके पास विजुअल स्टूडियो कोड खुल गया होगा। जी खुल गया। चलो, अब आप लोगों ने, आई गो वेरी स्लो, मैं आहिस्ता आहिस्ता चलूंगा, लेकिन आप लोगों ने साथ साथ कोडिंग करनी है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो विल क्रिएट यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इस डॉक्यूमेंट को देख कहते हैं कि दिस इज बेसिकली माय पोर्टफोलियो। ठीक है, और इसको लाइव कर लेते हैं। ये लाइव होगी। ये यहाँ पे हमारे पास जो जो आइडियल चीज थी वो है, और यहाँ पे हमारे पास हमारा पोर्टफोलियो। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ चीजें पहले कर। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने पहले फॉन्ट डालना है। ठीक है, या फॉन्ट ऑसम डालना है, जहां से हम लोग बेसिकली कुछ आगे वाले छोटे मोटे ये नहीं होते, क्या कहते हैं, ये जैसे ये आपके पास सी है तो ये आइकॉन है HTML5 का, ये फॉन्ट ऑसम के पास आता है आपके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फॉन्ट ऑसम डालेंगे, जहां से हम लोग आइकॉन्स वगैरह पकड़ेंगे। हम लोग यहाँ पे, हमें गूगल फॉन्ट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने कस्टम फॉन्ट यूज करने हैं, और हमारे पास यहाँ पे हमारी कस्टम स्टाइल शीट होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आती है बॉडी। अब अगर हम इस डिजाइन को देखें, ठीक है, तो हमें कुछ चीजें वगैरह नजर आती है। ठीक है, हमें यहाँ पे एक नैव बार नजर आता है। ठीक है, उस नैव बार के अंदर क्या क्या है, आपके पास यहाँ पे लोगो है। ठीक है, ये आपके पास चीज है जो डिसअपियर हो जानी चाहिए। ठीक है, आपके पास यहाँ पे होम, स्किल्स, रीसेंट, क्लाइंट कॉन्टैक्ट, और जब आप इनको क्लिक करते हो तो आपको वो रेलेवेंट सेक्शन के ऊपर ले जाता है। और फिर एंड पे आपके पास एक बटन है जो कि है गेट इन टच। ठीक है, तो ये एक नैव बार है जो कि बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक सेक्शन क्रिएट, इसको डिवाइड करते हैं विद इन सेक्शंस। एक सेक्शन हमारा नैव बार है, एक सेक्शन हमारा ये मेन का है, ये जिसके अंदर ये नैव बार भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो नैव बार है हमारा, ये फिक्स्ड है। सही है, तो सबसे पहले तो एक हम लोग लिखेंगे कि यार ये तो हमारा प्रेपरेशन फेज हो गया। ठीक है, ये हमारा एक बनेगा नैव बार सेक्शन। ठीक है, एक नैव बार सेक्शन बनेगा, इसको भी हम लोग सेक्शन आईडी मेन, और यहाँ पे हम लोग अपना नैव बार का कोड लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास जो सेकंड पे आता है, वो हमारे पास कौन सा आता है, हमारे पास ये वाली जगह आती है, जो कि हमारा है मेन सेक्शन। सही है, ओके, ये हमारा है लैंडिंग पेज। ठीक है, मेन सेक्शन, जिसको आप वैल्यू
वैल्यू प्रॉप सेक्शन भी कहते हो। ठीक है, यहाँ पे आप बताते हो कि आप करते क्या हो, और 5-10 सेकंड के अंदर अंदर इंसान को पता चल जाना चाहिए जो आपकी वेबसाइट पढ़ने आया है कि आप क्या करते हो। ठीक है, इधर आप दोबारा से एक टैग बनाओगे, ठीक है, div का, ठीक है, और उससे आप क्लास दे दोगे क्या, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने उसको क्लास दे दी कंटेंट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कोड डालेंगे मेन सेक्शन का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जब हम नीचे जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक और सेक्शन आता है, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने क्या डालना है, अपनी स्किल्स डालनी। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग दोबारा से यहाँ पे हम लिखते हैं जो कि है स्किल्स सेक्शन। यहाँ पे हम दोबारा से एक सेक्शन क्रिएट करेंगे और आईडीज को देंगे क्या, स्किल्स की। ठीक है, हमने आईडी शायरी स्किल्स की दे दी, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप कोड ऐड करेंगे। उसके बाद अभी हम लोग सिर्फ स्केलेटन बना रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें पता हो कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें कोड करी है, क्या क्या चीजें कोड नहीं करी। उसके बाद आएगा शो केस वाला, ठीक है, हमारे पास स्किल्स आ गई। स्किल्स के बाद आएगा क्या, आएगा प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक और सेक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा प्रोजेक्ट्स सेक्शन। और नोटिस करना कि मैं जैसे जैसे लिखता रहूंगा साथ साथ मैं कमेंट्स भी ऐड करता रहूंगा। और ये हम लोगों ने भी ये एक अच्छी प्रैक्टिस बनानी है कि हम लोग जो कोड कर रहे हैं उसके हम अंदर हम लोग कमेंट्स ऐड करें, ताकि यार जो हमारे एड के जो पढ़ने वाले जो हमारा कोड वगैरह पढ़े उनको कम से कम समझ आए कि हमने अपने कोड में क्या लिखा। यहाँ पे हम लोग दोबारा से सेक्शन आईडी माय प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पे हम लोग दोबारा से ऐड प्रोजेक्ट कोड लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है क्लाइंट टेस्टिमोनियल। ठीक है, इस क्लाइंट टेस्टिमोनियल के अंदर हम लोग अपने क्लाइंट्स डालेंगे और विल फिगर आउट अ वे हम लोग इसको कैसे स्टाइल जो भी करें। और यहाँ पे दोबारा से हम लोग सेम फॉलो करेंगे क्लाइंट सेक्शन, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेक्शन आईडी क्लाइंट, एंड यहाँ पे हम लोग ऐड क्लाइंट सेक्शन कोड डाल। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्लाइंट सेक्शन कोड के बाद हमारे पास आता है लेट्स वर्क टुगेदर ऑन अ प्रोजेक्ट, और लेट्स वर्क टुगेदर ऑन अ प्रोजेक्ट, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा फुटर आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सेक्शन होगा इसको हम लोग कहेंगे कि ये कॉन्टैक्ट प्लस फुटर सेक्शन। ठीक है, और इसको भी हम लोग सेम सेक्शन आईडी दे देंगे कॉन्टैक्ट का। और माइक आपने प्लीज बंद कर लें, चलें। यहाँ पे हम लोग सेक्शन दे देंगे, और यहाँ पे हम लोग सिर्फ लिखेंगे कॉन्टैक्ट सेक्शन कोड, और जो हमारा फुटर होता है उसका अपना एक टैग होता है। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे फुटर का कोड आएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने अपने सेक्शंस डिफाइन कर ली, हमें पता लग गया हमने किस किस के ऊपर कब कब काम करना है। ठीक है, तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक ढांचा क्रिएट करेंगे, स्केलेटन क्रिएट करेंगे। इस पे कोई स्टाइलिंग वगैरह नहीं होगी, ये चीज याद रख। तो अगर हम लोग पहले इस नैव बार को देखें, ठीक है, तो हमें नजर आता है कि यहाँ पे एक लोगो है, यहाँ पे लोगो के बाद एक इनपुट क्लास है। ठीक है, इसको हम लोग बाद में डिसअपीयर कर देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, हमारे पास 5 यहाँ पे एक लिस्ट आइटम्स है जो कि एक दूसरे के साथ साथ आ रही हैं। और फिर एंड पे हमारे पास जाके एक और लिंक है, इसको हम क्लिक करेंगे तो वो गेट इन टच पे चला जाएगा। सही है, तो जरा स्टार्ट करते हैं। नैव बार के लिए भी हम लोग नैव का अपना जो टैग होता है हम उसे यूज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक
लोगो हेडिंग है। यहाँ पे हम लोगों ने इमेज ऐड नहीं की हुई, यहाँ पे हम लोगों ने टेक्स्ट ऐड किया हुआ जिसको हम लोगों ने डिफरेंटली स्टाइल किया। और नोटिस करो कि हमने इसको स्टाइल कैसे किया हुआ है कि शुरू के अंदर जो लिखा रहा है वो सारा कुछ सही है, लेकिन जो राहील का जो लफ्ज है उसको हम लोगों ने सेपरेटली स्टाइल किया हुआ है। मुझे कौन बता सकता है कि हम लोग इस पे कौन सी इनलाइन प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो हमें ये चीज अलाउ सर करेगा? सर स्पैन यूज कर सकते हैं हम, स्पैन का टैग। स्पैन सर स्ट्रॉन्ग स्पैन यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त हो गया। सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि इसके ऊपर लिंक भी है, ठीक है, यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो लिंक भी होगा, तो लिंक के लिए हम लोग सबसे पहले क्रिएट करेंगे एक HA टैग, ठीक है, जिसको HRF देंगे, हम लोग लिंक देंगे हैश का, मतलब कि यार अभी इसको कुछ नहीं हम लोग ने करना, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्लिक करोगे तो ये बेसिकली आइडियली होम पे जाना चाहिए, ठीक है, वो जो मर्जी उसका लिंक हो सर्वर पे। अब यहाँ पे हम लोग इसको H1 की हेडिंग दे सकते हैं कि यार ये लो H1, इसको हम लोग क्लास देंगे लोगो हेडिंग, क्योंकि ये लोगो की जगह पे असल में बना हुआ है, इसको हम लोग आराम से रिप्लेस कर सकते हैं विद एन इमेज, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये एक टेक्स्ट बेस्ड लोगो है तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है कि हम लोग स्टाइलिंग जो है वो हम लोग विद इन CSS करें रादर देन एक इमेज डाउनलोड करके रखें, ठीक है। हमने इस H1 टैग को लोगो हेडिंग दे दी, उसके अंदर हम लोगों ने लिखा आई एम राहील, और हम लोगों ने ये नोटिस किया कि जो राहील है वो डिफरेंटली स्टाइल्ड है, तो राहील को हम लोग क्या करेंगे, एक स्पैन टैग के अंदर मूव कर देंगे। और क्योंकि हमें स्टाइलिंग के अंदर हमें आइडेंटिफिकेशन चाहिए होगी कि ये हम लोग कौन से स्पैन को कर रहे हैं, तो इस स्पैन टैग को हम लोग नेम का टाइटल दे देंगे, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली आई एम राहील यहाँ पे बन के आ गया। सबको क्लियर है अभी तक? हाँ जी, जी अवैस। सर मैंने सेक्शन और डिव में पूछा था इसके ऊपर। यार डिव में और सेक्शन में इतना कोई फर्क नहीं होता, लेकिन सेक्शन डिफाइन करती है पूरी एक सेक्शन के अंदर ज्यादा सारे डिव्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे घर के अंदर आपका एक लिविंग रूम होता है, लिविंग रूम के ऊपर मल्टीपल डिफरेंट सेपरेशन होते हैं, ठीक है। लिविंग रूम के अंदर खाने की टेबल हो सकती है, सोफे वगैरह पड़े हो सकते हैं, टीवी पड़ा हो सकता है। अब उस टीवी की अलग से एक जगह बनी हुई है, तो टीवी के अब वो क्या है, उसके अंदर एक डिव पड़ा हुआ है, तो डिव्स जो है वो मल्टीपल डिफरेंट डिविजन्स है, और जो सेक्शन है वो एक डेडिकेटेड जगह है जहां पे एक चीज, एक सेट ऑफ चीजें पड़ी। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हम लोग इस पूरे सेक्शन को एक डिव के अंदर भी डाल सकते, मसला कोई नहीं, ठीक है, उससे कोई आपके कोड के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन वी से यार दिस इज गोइंग टू बी अ डिफ सेक्शन, ठीक है। इस डिफरेंट सेक्शन के अंदर, जी बोलो। स्पैन का भी पूछा था करने से, स्पैन का पूछा, ठीक है, स्पैन आप यूज करते हो इनलाइन स्टाइलिंग के, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे एक इस चीज को कोई और टैग दे दोगे ना, ठीक है, उससे क्या होगा कि वो अगली लाइन पे चला जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर इन ब्लॉक, मतलब वो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, वो ब्लॉक्स ऐड होता है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ऐड होता है। जब आप स्पैन ऐड करते हो तो उस पे जिस तरह आप लिख रहे हो ना, ये सब चीज लिख रहे हो, ये एक लाइन के अंदर लिखी जा रही है, स्पैन से इस लाइन की जो अरेंजमेंट है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर, इनलाइन एग्जैक्टली, तो यहाँ पे आप 3+ को भी स्टाइल कर सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ पैन। क्लियर है? चलो यहाँ पे हमारे पास लोगो आ गया, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा क्या, मेन्यू बटन, ठीक है, जो कि है असल में रिस्पॉन्सिवनेस के, और ये भी आपको थोड़ा सा आगे जाके पता लगेगा कि इसमें इसके अंदर हिकमत क्या है, इसको अभी सिर्फ समझ लो कि मैं कर क्या रहा हूँ। असल में आपको याद होगा कि जब आपकी ये चीज छोटी होती है, ठीक है, तो ये तो मेरे ख्याल से भी रिस्पॉन्सिव नहीं हुई, ठीक है, जब ये रिस्पॉन्सिव होगी ना तो फिर होगा क्या, तो जब ये आप छोटी करते जाओगे ना तो आपके पास यहाँ पे एक डंडा बन के आ जाएगा साइड, ठीक है, छोटे छोटे जो वो डंडे होंगे ना, 3 लाइंस बन के आएंगी, जब उसको क्लिक करोगे आपके पास मेन्यू खुल जाएगा। समझ आ रही है? मुझे एक सेकंड दो, मैं एक और चीज यहाँ पे आप लोगों को शो करवाता हूँ कि मेरे पास शायद इसका जो वो वाला वर्जन है ना, क्या कहते हैं,
भी मेरे पास शायद पड़ा हो, मैं भी देखता हूँ। नहीं अभी नहीं है। 2 मिनट मुझे देते हैं, मैं अभी आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ। तो फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। जिसने ये कोड नहीं लिखा, ये होती है कोड वगैरह कॉपी कर लो यार, ताकि वो कवर अप कर लो आप। ओके हाँ जी, कोड वगैरह कॉपी कर लिए सबने? उतनी देर तक मैं एक चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ जल्दी से। मेरे ख्याल से मेरे पास कहीं पे इसका पड़ा होना चाहिए जो इसका रिस्पॉन्सिबल है, ताकि मैं आपको वो भी दिखा दूँ। तो मुझे 2 मिनट दे दो, मैं वो ढूंढ रहा हूँ। तब तक हम कोड कॉपी हाँ, कोड उतनी देर आप लोग कॉपी वगैरह कर लो आराम से। कोड आपने कॉपी कर लिए? यस सर, साथ साथ दादा। अच्छा, असल में देखना था कि यार मेरे पास कोई दूसरी वाली फाइल पड़ी जो रिस्पॉन्सिव भी इसको किया हो। मुझे याद है कि हम लोगों ने इसको रिस्पॉन्सिव तो किया था, लेकिन खैर अभी शायद नहीं पड़ा हुआ। कोई मसला नहीं, इसको भी देख लेंगे। चलो, वी कैन एक्चुअली कंटिन्यू। सही है, एक मिनट देते हैं मुझे सिर्फ दोबारा से सारी चीजें खोल। ओके, अच्छा सही है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। इसको अभी हम लोग इस चीज को ना, अभी जब हम लोग इसको छोटा करेंगे ना, तो आइडियली हमारे पास ये होना चाहिए। अब मैं इसको ना दोबारा इंस्पेक्ट में जाता हूँ। इस पे आइडियली ये होना चाहिए कि ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी एक हैमबर्गर उसके अंदर, छोटी हो के ना, कि यहाँ पे आपके पास साइड पे आ जाएगा 3 आपके पास डंडे बन के आ जाएंगे। जब आप इनको क्लिक करोगे ना, ये नीचे आपके पास सब कुछ खुल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप रिस्पॉन्सिव, इस तरह हम लोग इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। जब इसको हम लोग छोटा करेंगे, तो ये जो अभी हम लोग फ्लेक्स क्रिएट कर रहे हैं, ये फिर क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा, ये ग्रिड हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास इमेज आ जाएगी और यहाँ पे आपके पास नाम आ जाएगा, और सेम गोज फॉर एवरीथिंग एल्स दैट इज इन आवर प्रोजेक्ट। तो होगा बहुत आसान। ठीक है, इसकी ये देखें ना, जैसे ये रिस्पॉन्सिव हुआ है ऑलरेडी, तो इसको भी हम लोग जो ऊपर वाले हमारे एरियाज हैं उसको भी हम लोग सिमिलरली
रिस्पॉन्सिव बना देंगे। तो ये आगे का काम है इसका मतलब शायद। चलो अब हमारे पास यहाँ पे लोगो आ गया, हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट क्लास डाल दी, ठीक है, और इसको हम लोगों ने टाइप दे दी क्या, चेक बॉक्स। इसको हम लोग बाद में क्या करेंगे, इसको हम लोग बाद में वो देंगे, क्या कहते हैं, स्टाइलिंग देंगे। और इसी इनपुट को हम लोग अपनी पर्सनल एक क्लास होगी मेन्यू बटन के नाम की, उसका आईडी और उसकी क्लास दे देंगे ताकि हम लोग इसको आराम से स्टाइलिंग कर सकें। और इसको हम लोग एक लेबल भी दे देंगे, ठीक है, जिसकी क्लास होगी मेन्यू आइकॉन, सही है। और ये किसके लिए होगी, ये होगी मेन्यू बटन के लिए। तो दिस इज हाउ यू बेसिकली कनेक्ट लेबल्स। और इस लेबल के अंदर आप क्या ऐड करोगे, आप स्पैन ऐड करोगे और क्लास दोगे nav आइकॉन का, कि जब ये छोटी होगी ना, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी, इसके अंदर आइकॉन आ जाएगा यहाँ पे, जो कि वो 3 डंडों वाला आइकॉन होता है, ठीक है, हम लोग वो यूज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आफ्टर दिस इज दीज अराउंड 6 थिंग्स, ठीक है। तो पहले तो हम लोग मेन्यू आइटम्स हैं जो हमारी, उनको टैकल करते हैं। वो हमारी एक यूएल है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसको हम लोग क्लास देंगे मेन्यू की ताकि हम इसको स्टाइलिंग कर सकें, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 5 li के टैग्स हैं, ठीक है, और इन हर टैग के अंदर हमारे पास एक a टैग है, ओके सॉरी, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या दिया हुआ है, हमारा href जो हमारा लिंक है वो हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोगों ने चेक किया था कि जब हम लोग स्किल्स को क्लिक करते थे तो ये नीचे सेक्शन के ऊपर आ जाता था। तो ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है कि यहाँ पे href के अंदर, यहाँ पे हाइपर लिंक के अंदर आप यहाँ पे हैशटैग और उस सेक्शन की आईडी देते, ठीक है। अब आपने स्किल्स के अंदर जाना है, ठीक है, तो आप हैशटैग स्किल्स करोगे और इसको जब आप क्लिक करोगे आपको ये स्किल्स सेक्शन पे ले जाएगा। तो ये बेसिकली आपका एज एन एंकर भी काम करता है, सही है सबको। और यहाँ पे आप लिखोगे माय प्रोजेक्ट्स, नीचे आप लिखोगे क्लाइंट और नीचे आप लिखोगे कॉन्टैक्ट। तो ये आपके कॉरेस्पॉन्ड किस चीज को करता है, आपके स्किल सेक्शन को, आपके प्रोजेक्ट सेक्शन को, क्लाइंट सेक्शन को और कॉन्टैक्ट सेक्शन को। जब आप इन चीजों पे क्लिक करोगे आपको इस तरह सेक्शन पे लेके चले जाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे होम, स्किल्स, रिसेंट, क्लाइंट और कॉन्टैक्ट, सही है। सो यू हैव होम जो कि ए टैग के अंदर आएगा, ठीक है, ये लिस्ट है जिसने ए टैग को रैप किया है, और ए टैग के अंदर जो लिंक है उसके अंदर हम लोगों ने होम लिखना है। आपके पास स्किल्स आएंगी, ठीक है, स्किल्स के बाद आपके पास रीसेंट प्रोजेक्ट्स जो आपने बिल्ड किए, आपके क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स, ठीक है, और आपके पास कॉन्टैक्ट पेज आएगा। ये आपके मेन्यू आइटम्स हो गए। और इसी के साथ हमारे पास एक और चीज थी, वो हमारे पास क्या था, गेट इन टच वाला बटन, ठीक है। ये बटन नहीं है, मोर ऑफ अ लिंक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो, मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द लोगों को ये होता है कि हम लोग यहाँ पे बटन टैग यूज करेंगे। आप बटन टैग यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादा बेहतर होता है कि आप ए टैग यूज करो और उसे स्टाइल आप बटन की तरह करें, ठीक है। उससे ये होता है कि उसमें इनबिल्ट हाइपर लिंकिंग की ऑप्शन होती है कि आप उसमें लिंक्स ऐड कर सकते हैं। बटन पे फिर आपको ऑन क्लिक के ऊपर एक फंक्शन लिखना पड़ेगा और वो फंक्शन कुछ करेगा, ठीक है। तो इसलिए जो आपका हाइपर लिंक होता है वो ज्यादा बेहतर काम कर सकता है ए टैग के अंदर। यहाँ पे आप लिखोगे गेट इन टच। अब ये चीजें नोट करो कि मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली डिफाइन कर रहा हूँ हर एक चीज को स्टाइलिंग के लिए, ठीक है, कि ये मेरा सेक्शन है, इसका आईडी मेन है, ये मेरा h1 है जिसका आईडी लोगो हेडिंग, ठीक है, या ये मेरी इनपुट क्लास है जिसका नाम मेन्यू बटन, ये मेरी nav आइकॉन है, ये मेरा क्या कहते हैं मेन्यू की लिस्ट है, ये मेरी गेट इन टच वाला लिंक है। ताकि जब मैं स्टाइलिंग करना स्टार्ट करूंगा तो मेरे लिए बहुत आसान होगा क्या करना, चीजें वगैरह चीजें वगैरह स्टाइल करना और चीजें वगैरह सेंटर करना, जो भी उनको मैंने स्टाइलिंग वगैरह देनी है वो मेरे लिए करना, इट्स गोइंग टू बी अ पीस ऑफ केक। सबको क्लियर है अभी तक, सो फार सो गुड, किसी का कोई सवाल तो नहीं है। जी दाऊद,
आपका कोई सवाल? हेलो, कोई सुन रहा है भाई? नो जी सर जी सर, क्लियर है आवाज सर। आ यस रही सर, सुन रहे हैं। हाँ यार, एवरीथिंग क्लियर जवाब सर। जवाब तो दो, क्या हो गया? मैं किसी को भी किसी भी टाइम कॉल कर सकता हूँ यार, ताकि मुझे पता हो कि भाई सुन रहे हो। ठीक है, यस जवाब सर, देना वो यार, गुम नहीं हो जाना। अच्छा, नहीं सर, इधर ही है। हाँ गुड। मैं किसी को भी किसी भी वक्त बुला सकता हूँ, ताकि देखने के लिए कि कौन कितना अटेंशन दे रहा है, कितनी अटेंशन नहीं दे रहा। अच्छा, अब ये हम लोगों ने अपना सेक्शन बिल्ड कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हो सकती है, ठीक है। अब ये हो सकती है कि हम लोग पहले एक सेक्शन बिल्ड करें, उसे स्टाइल करें, फिर मूव करें नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, उसे स्टाइल करें, फिर नेक्स्ट मूव करें। एक ये हमारे पास ऑप्शन है। फिर हमारा दूसरी ऑप्शन है कि हम लोग पहले सारा एक्सक्यूज मी सर, HTML। जी जी। सर लाइन 38 और 37 में सर आपने वो मिस्टेक किया है सर। क्या मिस्टेक कर दी मैंने यार? वो क्लाइंट ये डाल दी क्लाइंट, अंदर, ए टैग के अंदर। हाँ हाँ सर। चलो जी, कोई बात नहीं, थैंक यू यार बताने के लिए। अच्छा, अब जैसे कि मैं कह रहा था कि या दो चीजें आप कर सकते हो, या तो आप पूरा HTML पहले लिख लो और फिर सबको स्टाइल कर लो, या तो पहले आप एक चीज लिखो और एक चीज स्टाइल करो, और दोनों सही अप्रोचेस हैं। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी चीज ट्राई कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस चीज को फेवर करते हो। अब आप लोग मुझे बता सकते हो हम लोग कौन सी अप्रोच ट्राई करें? सर एक चीज लिखे और एक कोई साथ टाइप करें। चलो वाली ठीक है, ठीक है, सेक्शन बना के वो एक एक बारी बारी कर लेते हैं। चलें जी, बारी बारी कर लेते हैं। ठीक है, चलो। अब हमें कुछ चीजें इसके लिए ना हमें चाहिए। लेट्स डू वन मोर थिंग। यहाँ पे हम लोग पहले तो कस्टम अपनी स्टाइल शीट अटैच करते हैं, ठीक है। लिंक स्टाइल शीट, ठीक है। टाइप टेक्स्ट CSS और HREF। आपके पास क्या है जी? हमारे पास ये आपके पास आ गई, आपकी क्या, आपकी स्टाइल शीट आ गई, ठीक है। HREF वगैरह डाल दी। उसके बाद आपके पास यहाँ पे फॉन्ट ऑसम का लिंक आना है, ठीक है। और फॉन्ट ऑसम का लिंक मैं आपको बताता हूँ वो आपने कैसे निकालना है। आप लिखोगे यहाँ पे फॉन्ट ऑसम, और मैं आपको दिखाता हूँ ये फॉन्ट ऑसम असल में है क्या। यहाँ पे मुझे, जो बंदे ऑलरेडी कोडिंग करते हैं मुझे लगता है उनको पता होगा ऑलरेडी। यहाँ पे आप आइकॉन्स वगैरह आपको मिलते हैं, ठीक है। आप इन लिंक आइकॉन्स वगैरह को, पेस्ट करते हैं तो आइकन आ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। ये सारे आइकॉन्स वगैरह जो आपके पास यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप आराम से अपनी वेबसाइट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, डॉक्स के अंदर जाएंगे। अगर डॉक्स के अंदर हमारे पास नहीं होगी कि हमने कैसे बिल्ड करनी है, तो फिर हम लोग एक चीज करेंगे जिसमें हम लोग कहेंगे फॉन्ट ऑसम, और इसका हम लोग CDN लिंक निकालेंगे, ठीक है। और मैं, मेरे पास जो लाइब्रेरी इस वक्त पड़ी हुई है, मैं यूज कर रहा हूँ 5.1 5.2, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे इसका क्लिक करेंगे। हमारे पास यहाँ पे फॉन्ट ऑसम का बेसिकली ऑल डॉट मेन डॉट ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिंक, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिंक। ये भी हमारे पास एक स्टाइल शीट है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग HREF के अंदर ये डाल देंगे, एंड दैट इज इट, ठीक है। और हमें यहाँ सर वो पे, लिंक दिखाएगा कहाँ से कॉपी किया आपने? लिंक यार दिखाएगा ये सर। देखे ना, ये लिंक यहाँ से कॉपी किया है, ये cdnjs.com है, ठीक है। वहां से आप जाके कर सकते हो। सर ये वाला फिर से कराइए सर, ये स्टेप। यार ये स्टेप ये है कि मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी सर ये ये, तो पता है, लेकिन यहाँ बैग से कॉपी बैग करो गया है लिंक सर। टैग, यहाँ से कॉपी करो लिंक टैग, ठीक है। इसको वापस जाओ और यहाँ पे इसको जाके पेस्ट कर दो। चलो सर बस ये लिंक कहाँ से लेके आए सर? यार। अच्छा, हम लोगों को ना ये चीज लेकर आनी है। मैं शुरू से दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ फॉन्ट ऑसम के ऊपर, ठीक है। ये क्या है, यहाँ से मुझे आइकॉन मिलता है। मैं लिखूंगा जाके यहाँ पे फॉन्ट आइकॉन, फॉन्ट ऑसम CDN, ठीक है। तो जो CDN होता है ना, वो ये लिंक होता है, ये पूरा टैग। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा, ठीक है। इसको क्लिक करने के साथ साथ मेरे पास यहाँ पे ये लिंक खुल के आ जाएगा, ठीक है।
इस लिंक के ऊपर मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे वर्जन्स भी चूज कर सकता हूँ, जो सा मर्जी वर्जन में चाहिए मैं चूज कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से इसका जो टैग होगा उसे मैं कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको क्लिक करूंगा, तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये पूरा टैग मेरे पास कॉपी हो जाए। सही है, क्लियर है सबको? Yes, तो sir. अच्छा Yes. हाँ, तो फिर अब Yes, एक sir. काम Okay. करें, ठीक है। अब एक काम करें, दो काम करते हैं। पहले हम लोग यहाँ से अब जाते हैं गूगल फॉन्ट के ऊपर, ठीक है। अब आप लोगों की मर्जी है कि आप लोगों ने कौन सा फॉन्ट यूज करना है। हम लोग यहाँ पे जाके, जो मुझे एक फॉन्ट पसंद है वो एक मॉन्टसेरेट फॉर्म है, फॉन्ट है, सॉरी मॉन्टसेरेट, ठीक है, ये वाला फॉन्ट। मैं इसको क्लिक करूंगा और मैं इस पे जो हमारे पास बेसिक पड़ी हुई है मैं उसे सेलेक्ट कर लूंगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास लाइट आएगा, लाइट के बाद हमारे पास रेगुलर आएगा, रेगुलर के बाद हमारे पास सेमी बोल्ड आएगा, सेमी बोल्ड के साथ हमारे पास बोल्ड आ जाएगा। और फिर मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ इसको यहाँ पे जो लिंक है इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे लाके मैं जहाँ पे मेरे गूगल फॉन्ट्स है मैं वहां पे लाके पेस्ट कर दूंगा और मेरे पास मेरे गूगल फॉन्ट्स भी आ गए। तो जल्दी से आप लोग भी अपने पास जो आपका कोड लिखा हुआ है उस पर भी आप इसको कर लो, ठीक है, ताकि हम लोग फिर आगे मूव ऑन कर सकें। ठीक है, जाएं आप वेबसाइट्स वगैरह के ऊपर, ठीक है, और ये दोनों लिंक्स आप ऐड कर लें। जी चैट में शेयर करना था, क्या हुआ? सर चैट में शेयर कर दीजिए लिंक। क्या शेयर? नहीं नहीं, मैं चैट पे शेयर क्यों करूं भाई? वेबसाइट पे जाओ, खोलो वेबसाइट और वहां से जाके निकाल लो। सिर्फ फॉन्ट कोई भी कॉपी लिंक कर लें। हाँ 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 हाँ, कोई भी फॉन्ट कॉपी पेस्ट करो यार, अब डिपेंड करता है। देखे ना, Yes, sir. तरीका मैंने आपको तरीका बता दिया कि कोई भी फॉन्ट करने के लिए आप इसका स्टाइल सेलेक्ट करते हो, ठीक है। आप यहाँ पे जाते हो लिंक के ऊपर, ये आपको वो टैग खुद ही जनरेट करके दे रहा है और फिर आपको बताता है कि आपने फॉन्ट फैमिली कौन सी यूज करनी है। ये हम लोग फिर आगे जाके यूज करेंगे जब हम लोग स्टाइलिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो पहले आपका ये काम है कि खुद जाओ, खुद वेबसाइट वगैरह पे जाओ और खुद ये चीज इंपोर्ट करने की कोशिश करो। जल्दी से 5-6 मिनट लो और इसको कंप्लीट करो। सर जी सर इसके लिए डिजाइन ये सेंसर है कि ये डिजाइन सेंस में यूज कर सकते हैं ना सर इसको? हाँ हाँ, वो जो मर्जी तुम्हें फॉन्ट अच्छा लगता है वो चूज कर लो। ओके सर। ठीक है, हाँ वो चूज कर लो। हाँ भी, मैं ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा अब? चैट में मुझे बता दो अगर मैं तेज जा रहा हूँ तो मैं स्लो डाउन कर लेता हूँ। नहीं सर, सही जा रहे हैं। सही जा रहे हैं ना? ठीक है, खुश तो सारे? Yes, sir. यस सर। हो गया सर ये ऐड। चलो, बाकी सबसे भी ऐड हो गया जी। दाऊद आप मुझे बताओ, आपसे ऐड हो गया है? हाशिम आपसे ऐड हो गया है? Yes, sir. Yes, sir. जी शाहरुख आपसे ऐड हो गया है? यस सर। यस सर। और कौन कौन है, जरा नाम पकड़, नाम लेते हैं ना जरा। आयशा आपसे हो गया ऐड? आयशा को तो Yes, ऑलरेडी sir, मैंने आती है ना? इफ्रा, आयशा है, इफ्रा है, जरा आप ही बताएं। तजीन आपसे हो गया है? मेरे ख्याल से सबाहत को तो ऑलरेडी आता होगा, इस चीज का ऑलरेडी पता होगा सबाहत, क्योंकि वो सबाहत तो ऑलरेडी कोडिंग करती हुई आ रही। चलो वेरी गुड। हाँ जी, मोहसिन आपका कैसा जा रहा है? सही जा रहा है आपका? जी ऐड हो गया। चलो वेरी गुड। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लोगों ने ये चीजें ऐड कर ली, ठीक है, अब हम लोगों ने इनको स्टाइल्स के अंदर अपने यूज करना है। तो अब हम लोग जो हमारा नैप बार है, लेट्स एक्चुअली थिंक अबाउट कि इसको हम लोग थोड़ा स्टाइलिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये बड़ा सिंपल है।
तो लेट्स गो टू आवर स्टाइल्स, style.css के ऊपर चलते हैं, ठीक है। और style.css के ऊपर जाके यहाँ पे पहले कैरेक्टर सेट डालते हैं। या आप लोगों ने डालना हो डाल लेना, नहीं डालना ना डालना, ये सिर्फ इनकोडिंग के लिए होता है, ठीक है, फॉर नथिंग एल्स। सही है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रूट, ठीक है। अच्छा, अब ये रूट क्या है? ये रूट है कि हम लोग इसको कहीं पे भी पूरे अपने उसके अंदर क्या कहते हैं, अपने HTML डॉक्यूमेंट या CSS डॉक्यूमेंट का हम इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जैसे आम जगहों पे हम लोग कोई वेरिएबल कहीं पे स्टोर करवाते हैं, ठीक है, कि ये जो है ये मेरा लोगो का कलर है, ये मेरे बैकग्राउंड का कलर है। यहाँ पे भी हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा मेन PG कलर, ठीक है, और इसको आप कोई भी स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको कलर कोड दिया है 10AC84 का, सॉरी 84, ठीक है। तो अब मैं फ्यूचर के अंदर जाके मैं कहीं पे भी मुझे जब जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा वेरिएबल का, और उसके अंदर मैं ये पास करवा दूंगा। अभी टेंशन न लो अगर समझ नहीं आ रही, ये भी अब थोड़ा सा आगे जाके हम लोग इसको चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज आपने याद रखनी है कि रूट के अंदर ना आप अपने बेसिक चीजें डिफाइन कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन है, आपने करना है आप कर लो, आपने नहीं करना आप ना करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना मेन कलर डिफाइन कर सकता हूँ। अब आपके पास एक क्लाइंट आया है, उस क्लाइंट ने आपको एक वो दे दिया है, एक कलर की स्टाइलिंग दे दी है कि मुझे ये कलर चाहिए, ठीक है। आपने कहा ठीक है, उसके हिसाब से आपने रूट के अंदर सारे कलर्स आपने क्या किए, डिफाइन कर लिए। अब 3-4 दिन के बाद जब क्लाइंट कहता है यार सॉरी यार मुझे ये कलर्स नहीं चाहिए थे, मुझे ये कलर्स चाहिए, अब आपको क्या होगा, अब आप वापस जाओगे सारे कलर्स को दोबारा से चेंज करोगे, ठीक है। दैट इज नॉट गुड, अच्छी बात नहीं है, वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो आप एक डायनामिक, एक सेंट्रलाइज चीज बना लोगे जो कि आपके लिए एक्ट करेगी एज अ स्टाइल गाइड, ठीक है। तो वो आप कहाँ पे डिफाइन करोगे, वो आप रूट के अंदर डिफाइन करते हो, क्लियर है। और आप इसको ऐसे करके लिखते हो सूडो क्लास के साथ। फिर हमारे पास आएगा बॉडी टैग। इस बॉडी टैग के अंदर हम लोगों ने सबसे पहला काम करना है कि हम लोगों ने अपने मार्जिन देने, ठीक है, जो हम हमारे लिए काम करें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले मार्जिन वगैरह जो है, मार्जिन को भी 0 कर देंगे और 0 पिक्सल्स कर देंगे, ठीक है। रिमूव कर देंगे हर तरह की मार्जिन और हर तरह की पैडिंग इस डॉक्यूमेंट के अंदर से, ताकि हम लोग डिफॉल्ट से स्टार्ट करें, ताकि इसकी इंटरनल कोई भी हमारे पास स्टाइलिंग ना मौजूद। उसके बाद हम लोगों ने जैसे अभी फॉन्ट यूज किया था गूगल वाला, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, अब हमने इसको यूज करना है। तो हम इसको यूज कैसे करते हैं, हम लोग यहाँ पे जाते हैं फॉन्ट फैमिली के ऊपर, और जब हम लोगों ने यहाँ पे, मैं जब गूगल फॉन्ट दोबारा खोलता हूँ, इसको दोबारा खोलता हूँ और यहाँ पे मॉन्ट सैरेट लिखता हूँ, तो ये जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा ना, तो ये मुझे क्या देगा, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ ना, तो ये मुझे यहाँ पे एक सेकेंड, तो ये मुझे यहाँ पे ये रूल्स दे देगा जो मेरी क्या डिफाइन करेगी, मेरी फॉन्ट की फैमिली डिफाइन कर देगी। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, अगर किसी को याद हो तो वो लिख ले, अगर जिसको ना याद हो तो वो कॉपी पेस्ट कर ले। और यहाँ पे आके आप क्या करोगे, आप यहाँ आके इसको कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। इसी तरीके से आप बॉक्स साइजिंग जो है, ठीक है, कि अंदर जितना भी जो अंदर क्या कहते हैं मार्जिन पैडिंग जो इंटरनल हुई हुई है, ठीक है, उसे हम लोग बॉर्डर बॉक्स दे देंगे, ठीक है। और जो स्क्रॉल बिहेवियर है हमारा, उसे हम लोग स्मूथ कर देंगे, ताकि जो हमारे पास स्किल वगैरह है, ताकि हमारे पास जो सा सारा कुछ जो स्क्रोलिंग हो रही होगी वो हमारी स्मूथ हो, ठीक है। तो बेसिकली हमारी ये जो बॉडी का जो सारा सिचुएशन है, ठीक है, वो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। ये मैं नोट्स भी साथ साथ लेता जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारे पास। अब हमारे पास बॉर्डर बॉक्स वगैरह जी आते हैं। सर ये बॉक्स साइजिंग हम किस लिए यूज करते हैं? हाँ, जो बॉक्स साइजिंग, हाँ बिल्कुल, जो ये बॉक्स साइजिंग वाली प्रॉपर्टी है ना, ये सेट करती है
आपके एक एलिमेंट की जो टोटल विड्थ है और जो टोटल हाइट है वो कैलकुलेट कैसे होती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जो विड्थ और हाइट आप असाइन करते हो एलिमेंट को, वो सिर्फ अप्लाई करती है उस एलिमेंट के कंटेंट के बॉक्स को, ठीक है। तो अगर उस एलिमेंट की अपनी कोई बॉर्डर होगी या पैडिंग होगी, ठीक है, तो उसकी जो विड्थ और उसकी जो हाइट होगी ना, वो फिर ऐड करके उसको रेंडर करेगा। तो इसका मतलब है कि जब आप कोई विड्थ वगैरह या हाइट सेट करते हो तो आपको एडजस्ट करनी पड़ती है उसकी वैल्यू, ताकि आप थोड़ी सी जगह दो बॉर्डर के लिए, पैडिंग के लिए, जो कि आप ऐड कर सकते, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल लो, अगर तुम्हारे पास 4 बॉक्सेस है ना जिसकी विड्थ 25% है, ठीक है, तो आइडियली बाय डिफॉल्ट ये फिट होना चाहिए। लेकिन अगर इसकी लेफ्ट या राइट कोई अगर पैडिंग है ना या कोई बॉर्डर वगैरह है, तो ये एक कंटेनर के अंदर फिट ही नहीं होगा, ठीक है। आइडियली इसको होना चाहिए फिट। तो जो ये बॉक्स साइजिंग आपके पास जो बॉर्डर बॉक्स हम लोगों ने यूज किया है, ठीक है, ये क्या करता है, ये हमें अलाउ करता है कि हम लोग इसको फिक्स कर सके। कैसे? ये ब्राउजर को बताता है कि यार आपने जो अंदर हम लोगों ने पैडिंग और जो हमने बॉर्डर दिया है ना, ठीक है, वो आपने उसकी विड्थ के अंदर इंक्लूड कर, उसकी हाइट विड्थ के अंदर इंक्लूड कर। मतलब कि अगर एक एलिमेंट की विड्थ 100 पिक्सल है, तो 100 पिक्सल के अंदर उसकी बॉर्डर की भी और जो हम लोग पैडिंग ऐड करेंगे उसकी भी जो विड्थ है वो इंक्लूडेड होके कैलकुलेट होगी पूरी विड्थ। समझ आ रही है? पहले क्या होता था कि पहले अगर मैं बॉडी का जो क्या कहते हैं विड्थ, अगर मैं 100 पिक्सल सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, बॉडी की विड्थ में अगर करता हूँ, ठीक है, 100 पिक्सल, ठीक है, विदाउट दिस, इससे क्या होता है कि दिस विल नॉट इंक्लूड बॉर्डर प्लस पैडिंग, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर और पैडिंग ऐड करूंगा ना, तो इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, इसकी विड्थ हो जाएगी 100 पिक्सल प्लस बॉर्डर एंड पैडिंग। तो हमें ये नहीं चाहिए, इसके लिए इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कहते हैं, ताकि यार इस विड्थ 100 विड्थ के अंदर जो पैडिंग और जो बॉर्डर भी हम लगा रहे हैं ना, उसकी विड्थ भी आपने अपने पास रखनी है। समझ आ गई? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। चलो, वेरी गुड, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है कि अच्छा, अब हम लोगों ने कभी कभार टेस्टिंग करनी होती है, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा जो एलिमेंट है या कौन सा जो सेक्शन है वो किधर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी चीज को बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता होता हूँ कि मेरी एक प्रैक्टिस है कि मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ बॉर्डर की, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक बॉर्डर, इस क्लास को मैं बॉर्डर दे देता हूँ सॉलिड और ब्लैक, ठीक है। ये मेरे पास एक डिफॉल्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे पता लगाना है कि मेरा जो नैव बार है, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इस सेक्शन को जाके एक क्लास दे दूंगा, क्या, बॉर्डर की, ठीक है। तो ये उसने मुझे बॉर्डर दे दिया, कि मुझे पता लग गया कि अच्छा ये मेरे पूरा सेक्शन की विड्थ, ठीक है। उसके अंदर जो मेरा नैव बार है उसके अंदर क्या बॉर्डर है, वो ऐसा है। उसके अंदर भी जो उसकी विड्थ है वो भी प्रॉपर सेम टू सेम किसकी विड्थ है, इस सेक्शन की विड्थ और मेरे नैव की विड्थ बिल्कुल सेम है। तो इस तरह मेरे पास क्या ऑप्शन होती है, इसको क्लास देने से इसके अंदर मैं टेस्टिंग आराम से कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप किसी और तरीके से टेस्टिंग करते हैं तो आप टेस्टिंग अपने तरीके से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे पास ये तरीका है जिसमें मैं एक बॉर्डर की क्लास क्रिएट करके जहां पे मुझे जरूरत पड़ती है कि मैं किधर काम कर रहा हूँ, तो मैं उधर बॉर्डर्स वगैरह असाइन कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास दो चीजें आती हैं। उसके बाद हमारे पास आती है कि अगर मैं यहाँ पे दोबारा वापस जाऊं, तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे जो हमारी लिस्ट है, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, वहां पे ये पीछे डॉट्स आ रहे हैं। मुझे कौन बता सकता है कि हम लोग ये डॉट्स को कैसे खत्म कर सकते हैं? लिस्ट स्टाइल सर हम लिस्ट स्टाइल को नन कर देंगे। लिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूएल पकड़ेंगे, ठीक है, और इसका लिस्ट स्टाइल क्या कर देंगे, नन कर। अब हमारे पास ये फिट हो गया। अब लेकिन ये एज टैग है, ठीक है, इसके अंदर ये अंडरलाइन आ रही है, ये कैसे खत्म करें? जी वो हाँ, टेक्स्ट डेकोरेशन करना।
क्या Decoration. एक टेक्स्ट डेकोरेशन नन। यस ओहो डेकोरेशन को क्या कर देंगे जी? नन। नन कर। None. ठीक, तो ये हमारे पास ये भी खत्म हो गया, अब हमारे पास ये आ गया। ठीक है, गुड हो गया। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप बनता है कि हम लोगों ने स्टाइल करना है किसको? अपने इस मेन सेक्शन। ठीक है, हम लोग यहाँ पे, अच्छा अब मैंने ये मेन सेक्शन सेलेक्ट करना, मैं कैसे सेलेक्ट करूँगा? यहाँ पे CSS के अंदर कौन बताएगा? हैशटैग हैशटैग आईडी से होगा। हैशटैग मेन। सही है, यहाँ पे मैं हैशटैग मेन क्रिएट करता हूँ और इस सेक्शन को मैं विड्थ देता हूँ किसकी? तो विड्थ देता हूँ 100%, ताकि ये जो मर्जी हो विड्थ इसकी 100% हो, ताकि जब स्मॉल वगैरह ले या जो भी मैं उसको क्या कहते हैं छोटा बड़ा करूँ रिस्पॉन्सिव बन। ठीक है, विड्थ मैंने 100% दे दी और हाइट जो है मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये सेक्शन है ना, ये चेक कर रहे हो, ये पूरी पूरी हाइट ले रहा है। मैं इसको जितना मर्जी छोटा करता रहूं, बट दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी द केस। ठीक है, मुझे ये हमेशा ये चीज नजर आती रहेगी। ठीक है, जो जितनी भी मेरी व्यू हाइट है, तो मैं यहाँ पे जो हाइट है मैं वो 100 VH कर रहा हूँ कि जितनी स्क्रीन अवेलेबल है हाइट के हिसाब से उतनी पूरी लो। और पोजीशन में ले रहा हूँ इसकी क्या? रिलेटिव से ये होगा कि मैं आराम से जो इसकी विड्थ और जो इसकी हाइट वगैरह है, ये इसके जो हमारे पास क्या कहते हैं, जो हमारे पास सीबलिंग इसके कंटेनर्स वगैरह होंगे, उसके हिसाब से इसकी पोजीशन क्या होगी? रिलेटिव पोजीशन। ठीक है, तो हमारे लिए क्या कहते हैं, जो स्टाइलिंग वगैरह करना होगी वो हमारे लिए करना क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। ठीक है, और जो ये नॉर्मली जो हमारे पास जो क्या कहते हैं जो हमारे पास ऑफसेट कहते हैं, क्या कहते होते हैं, कि जो एलिमेंट हमारा पोजीशन होता है ना, ठीक है, वो एक नॉर्मल फ्लो के ऊपर हो रहा होता है। तो हमारे पास एक एडवांटेज होता है कि इसकी जो पोजीशन होगी वो पिछले वाले के रिलेटिव आगे चलती रहेगी। ठीक है, तो आपका फ्लो खराब नहीं होगा, ये नहीं होगा कि बीच में एक एब्सोल्यूट आ गई है, ठीक है, जिसका टोटली डिफरेंट बिहेवियर है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पोजीशन को रिलेटिव लेके आगे चलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास सबसे मेन चीज आती है। सबसे मेन चीज हमारे पास क्या आती है? नैव आती है। ठीक है, एक सेकंड मुझे 2 मिनट दें, आप लोग ये जो कोड है इसको कॉपी कर लो जल्दी से। सबको कोड नजर आ रहा है ना? ये कोड कॉपी कर लो। पढ़ने से आ रहे नजर। अच्छा सर, नमाज की, हाँ ठीक हो गया, नमाज की ठीक हो ब्रेक गया, दे। चलो ठीक हो गया कि आप लोग नमाज वगैरह पढ़ लो। एक सेकंड मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। सही है, अब हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारा नैव बार है यहाँ पे ये ऊपर, अब हम लोग इसको स्टाइल करेंगे। अच्छा मुझे कोई कौन बताएगा कि अभी ये सब कुछ एक दूसरे के ऊपर से नीचे आ रहा है, अब इसको अगर मैंने लेफ्ट टू राइट लेके जाना तो मैं क्या करूंगा चेंजेस? सर आप फ्लोट को लेफ्ट भी कर सकते हैं और फ्लेक्स यूज करके फ्लेक्स की डायरेक्शन भी ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, फ्लोट नहीं यूज करना अभी। ठीक है, हम लोगों ने क्या यूज करना है? डिस्प्ले, क्या करना है? डिस्प्ले सर, फ्लेक्स सर, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो अब डिस्प्ले जब फ्लेक्स करेंगे, देखो हमारे पास ये हो गया। ठीक है, अब सर ये पैरेलल आ गया। हाँ ना, सीधा आ जाएगा ना, लेफ्ट टू राइट हो रहा है। अब मुझे एक और बात बताओ कि अब ये एक हमारे पास एक इंटरनल लिस्ट है। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ डिस्प्ले किया नैव बार को। ठीक है, ये जो नैव हमारी है, ये इस टैग को हम लोगों ने किया, लेकिन इस टैग को हमने नहीं किया। इस टैग को हम लोग कैसे, क्योंकि ये भी एक लिस्ट है, ठीक है, इस पे इसको भी हम लोगों ने क्या करना है? फ्लेक्स करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे फ्लेक्स? हम लोग कहेंगे कि डॉट मेन्यू के साथ सर। हाँ, डॉट मेन्यू के साथ भी कर सकते हो, लेकिन और क्या अच्छा तरीका क्या है? नैव के साथ क्या करेंगे? UL सो डिस्प्ले हमारे पास क्या आएगी? फ्लेक्स। ठीक है, तो ये अब हमारे पास ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग 2 चीजें करेंगे। अब हम लोगों ने जब हॉरिजॉन्टली किसी चीज को हम लोगों ने सेंटर करना होता है या हम लोगों ने अंदर स्पेसिंग डालनी होती है, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? जस्टिफाई कंटेंट। यस, जब हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? अगर मैं सेंटर करता हूँ तो इसको ऐसे दिखेगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इर्द गिर्द इनके इवनली स्पेस हो या स्पेस अराउंड हो। ठीक है, वो उसकी ज्यादा सेंस बनती है। ये देखो,
चलो देख रहे हो, लेकिन अभी भी देखो कोई चीजें ऊपर है, कोई चीजें नीचे है, कोई चीजें ऊपर है, इनको मैं कैसे सेंटर में लेकर आ सकता हूँ? कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा? अलाइन आइटम्स। हाँ जी, अलाइन खाली नहीं यूज करेंगे, अलाइन आइटम्स यूज करेंगे, याद से। और ये आइटम्स है ना सर? जी जी आइटम्स है, ये देख अब सब कुछ हमारा क्या हो गया, हमारा सेंटर हो गया, अलाइन हो गया। अलाइन हो गया प्रॉपर्टी। अब हमारे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स शेडो है, ठीक है, तो हम यहाँ पे भी एक बॉक्स शेडो दे देंगे ताकि हमें पता लगे कि हमारा जो नैव बार है वो कहाँ पे खत्म होता है। हम बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, 30 पिक्सल, और इसको हम लोग RGBA कलर दे देंगे, ग्रे कलर का, ठीक है। ये हमारे पास देख रहे हो, नीचे हमारे पास पता लग गया कि अच्छा यार ये हमारा नैव बार है, ठीक है। अब आप नोटिस करो कि जब हम लोग ऊपर नीचे जाते हैं तो नैव बार की पोजीशन क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो इसकी भी हम लोग अपने पास जो पोजीशन है, ठीक है, वो हम लोग फिक्स्ड कर देंगे, ठीक है। ये देखो, अब जब हमने नैव बार की पोजीशन फिक्स्ड की है तो एक नुकसान हुआ है। वो नुकसान क्या हुआ है, हर चीज टू द लेफ्ट चली गई है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब मैं अगर यहाँ पे नैव को बॉर्डर देता हूँ, तो चेक करते हैं, इसको मैं क्लास देता हूँ, वो देखना, ये देखो छोटा हो गया फिक्स्ड करने से, ठीक है, जिसकी वजह से हर चीज सुकड़ गई है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसका मार्जिन वगैरह जो इसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज हैं मार्जिन की और टॉप की, वो मैं करूंगा 0, ठीक है। ये 0 0 होगी, तो देख रहे हो, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, खैर पहले भी कोई फर्क नहीं पड़ा था, एनीवेज। अब इससे ये होगा कि हमारे पास जब हम इसकी विड्थ करेंगे ना, जो बढ़ाएंगे, तो साइड्स जो इसकी होंगी वो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी विड्थ को कर देंगे 100%, क्योंकि अभी इसकी विड्थ 100% नहीं है, अब इसकी विड्थ हो गई है क्या, 100%। और फिर एक चीज नोटिस करो कि जब ये चीज हम लोग ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो ये हमेशा ऑन टॉप रह रहा है। किसी भी चीज को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करने के लिए ना, ठीक है, आप एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं जिसका नाम होता है जी इंडेक्स। जितनी बड़ी जी इंडेक्स होगी ना, वो चीजें उतनी ही ऊपर होगी। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास 4 किताबें पड़ी हुई है, जो सबसे ऊपर वाली किताब होगी ना, उसका जी इंडेक्स सबसे हाई होगा, ठीक है, बाकी सबका जी इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे अगर हम जी इंडेक्स 1 करेंगे, तो अब मैं कोई सा भी कंटेंट इसके ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है, तो ये हमेशा ऑन टॉप रहेगा। समझ आ रही है? और इसका हम लोग बैकग्राउंड कलर जो है, ठीक है, वो हम लोग क्या कर देंगे, व्हाइट, जो कि होता है FFF। और यहाँ पे हम लोग इसकी जो बॉर्डर प्रॉपर्टी हमने दी, जो क्लास दी है, वो हम लोग खत्म कर देंगे, और हमारे पास एक खूबसूरत सा नैप बार आ जाएगा। सबको क्लियर है जी? जी सर। ठीक है, चलो। यस सर। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इस चीज को ठीक करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने इस चीज को, किस चीज को ठीक करना है, हम लोगों ने नैप के अंदर जाना है, नैप से लिस्ट सेलेक्ट करनी है, लिस्ट के अंदर हमें लिस्ट आइटम चाहिए, लिस्ट आइटम के अंदर हमें ये A टैग चाहिए। तो बहुत आसान है इसको करना, वो क्या होता है, ये हम लोगों ने A सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे इसकी एक हम लोगों ने असल में क्या करना है, इसको एक बटन क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको हाइट देंगे 40 पिक्सल की, ठीक है, ताकि जो इसकी ओवरऑल हाइट है ना, कि मैं यहाँ पे अगर क्लास बनाता हूँ बॉर्डर, ये ठीक है, हम लोगों ने इसको हाइट दी 40 पिक्सल की, और लाइन हाइट दे देते हैं 43 पिक्सल, या 40 पिक्सल 43 पिक्सल, ठीक है। लाइन हाइट क्या होती है कि एक दूसरे लफ्जों के अंदर कितना कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो लाइन हाइट होती है। अब इसको मार्जिन दो हर साइड से 3 पिक्सल की, ठीक है, और पैडिंग दो टॉप से लेफ्ट 0 पिक्सल की, लेकिन लेफ्ट टू राइट हम लोग कितनी देते हैं, 22 पिक्सल की। तो अभी हमारे पास एक देख रहे हो, हमारे पास ये बटन्स बन गए, ठीक है।
अब जब आपने एक को पैडिंग दी ना, वो सबके ऊपर अप्लाई की, तो उसने क्या किया, उसने ये आपको ये बटन क्रिएट करके दे दी जो हमें इस बॉर्डर से नजर आ रहा है। डिस्प्ले को भी हम लोग क्या करेंगे, फ्लेक्स करेंगे, ठीक है। और जो यहाँ पे चेक करो, टेक्स्ट को हम लोगों ने क्या किया हुआ है, अपर केस किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग एक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी यूज करेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, अपर केस, ठीक है। तो हर चीज क्या होगी, अपर केस होगी। फिर यहाँ पे चीजें थोड़ी सी बोल्ड हैं और फॉन्ट साइज हम लोगों ने अपनी मर्जी से, वो भी हम लोग अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉन्ट वेट को हम लोग कर सकते हैं 500, ताकि थोड़ा सा बोल्ड हो, ज्यादा बोल्ड ना हो। और कलर इसका हम लोग ग्रे कर देंगे, जो कि होता है मेरे 585 आई थिंक, B5। तो ये ग्रेइश कलर साइड टाइप हो जाता है, सही है। उसके बाद हमारे पास आता है लेटर स्पेसिंग, कि एक लेटर के अंदर हमने डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों किया है इसमें, यानी कि यार अच्छा, फ्लेक्स से क्या होता है, अगर आपने करना है कर दो, नहीं करना ना करो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अंदर अगर हम लोग कुछ चीज डालते हैं या इसके अंदर की प्रॉपर्टीज वगैरह ऐड करते हैं, तो हमें पता होगा कि एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने इसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो फ्लेक्स कर दी, बस, और कोई वजह नहीं। सही है। और ये कोड भी लेफ्ट टू राइट होती है ना सर? क्या कोड भी रीड करता है लेफ्ट टू राइट, वही फिनोमेना है? नहीं नहीं, कोड तो ये चलता है लाइन बाय लाइन। हाँ, लेकिन लाइन बाय लाइन चलता है, लेफ्ट टू राइट चलता है। ये मुझे नहीं पता अब लेफ्ट टू राइट चलता है क्या चलता है, लेकिन ठीक है सर। हाँ 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 हाँ, हाइट पड़े, हाँ हाँ सही है, सही, ठीक है। वही फिनोमेना है सर। जी 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 जी। अच्छा, अब तुम चेक करना, अब मैंने क्या करना है, अब जब मैं इसके ऊपर हवर करूँ ना, अभी यहाँ पे जब मैं हवर करता हूँ, तो मेरे पास कुछ यहाँ पे ये चीज आती है, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे भी हवर करूँ तो मेरे पास ये चीज आनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यही चीज को दोबारा सेलेक्ट करूंगा, लेकिन मैं क्या दूंगा इसे, इस बार एक सूडो सेलेक्टर दूंगा हवर का, जो दो चीजें चेंज करेगा। पहला, जब इसके ऊपर हवर करूंगा तो इसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा क्या, ग्रीन। फॉन्ट का कलर हो जाएगा क्या, व्हाइट। और जो बॉर्डर्स हैं इसके, वो जो बॉर्डर रेडियस है हमारे पास, जो नोकीले हैं, नोके हैं एंड पे, वो हमारे पास कम हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा बैकग्राउंड कलर। और अब चेक करना, अब हम लोगों ने ऊपर रूट के अंदर कलर डिफाइन किया था अपना, ठीक है। अब मैं इसको यूज करूंगा, अब मैं इसको कहीं पे भी अपने पूरी CSS के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक ये फंक्शन कॉल कर सकता हूँ, मेथड कॉल कर सकता हूँ var का, और इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, अपना कलर पास कर दूंगा। और मेरा ये कलर जो है, ये देख रहे हो, मेरा ये कलर क्या हो गया, ग्रीन हो, ठीक है। और फिर मैं अंदर कलर पास करूंगा जो हमारा फॉन्ट का कलर होगा, F। और मैं यहाँ पे जो बॉर्डर रेडियस है, ताकि चीजें वगैरह वो हो जाए, स्मूथ हो जाए, तो मैं 5 पिक्सल कर दूंगा। तो अब मेरे पास जब मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो एग्जैक्टली मेरे पास वही चीज आ रही है। और यहाँ पे जाके मैं इसको, इसके ऊपर जो बॉर्डर मैंने इसको दिया है क्लास, ये मैं खत्म कर देता हूँ। ये देखो बन गया। मुश्किल था जी, क्या आसान था? इजी है सर, अभी तक तो आगे तो पता नहीं। क्या मैं कह रहा हूँ अभी तक तो सर सारा इजी और फ्रेंडली जा रहा है, आगे मुश्किल चीजें तो आएंगी ना सर। हाँ, मुश्किल चीजें आ जाए यार, क्या फर्क पड़ता है उससे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास आपका, मेरे चीज में चेक कर, एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोलो। सर वो मेरे नेम में स्किल नीचे आ गया सर। क्या हुआ? स्किल जो था वो नीचे आ गया सर। हाँ तो चेक करो, डिस्प्ले फ्लेक्स करो ना जाके। अगर तुम्हारा स्किल नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो कोई ना कोई गलती हुई होगी। उसको फिर हम लोग क्लास के बाद रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये देखो ना, उतनी देर एक काम करो ना, उतनी देर आप लोग ये कोड वगैरह जो ये मैंने लिखा है इसको कॉपी कर लो, 5 मिनट लो, इसको हाइट कॉपी का कर जो लो। कॉन्सेप्ट है वो समझ नहीं आया, लाइन हाइट वाला। मैं तुम्हें बताता हूँ, अब चेक करना, मैं लाइन यहाँ से खत्म करता हूँ। ये देखो क्या हुआ है, लाइन जहाँ से शुरू हो रही है वो 43 px नीचे आ मैं जाएगी। यहाँ पे 40 पिक्सल भी खत्म करता हूँ। अब ये देखो बिल्कुल छोटा छोटा हो गया। तो जो लाइन हाइट प्रॉपर्टी होती है वो देती है कि एक
वर्ड के ऊपर नीचे कितनी हाइट एग्जिस्ट करेगी। अच्छा, यानी ठीक है, टोटल वर्ड कितना बड़ा होगा, हाँ कितनी उसकी हाइट, आप लेटर हाइट कितना कैलकुलेट, बड़ा। हाँ जी ठीक है, समझ आ गया। ठीक है। तो इसको आप वापस करो, सर ये तो भी आप वापस जी। सर ये बैकग्राउंड कलर के ऊपर आपने VAR CSS फाइल में वो क्या है? हाँ अच्छा, अब ऊपर हम लोगों ने रूट के अंदर ना अपने वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए कि ये हमारा बैकग्राउंड मेन बैकग्राउंड कलर होगा, ठीक है। एक हमारा सेकेंडरी बैकग्राउंड कलर होगा, ठीक है, जो कि होगा FFF सॉरी ब्लैक लेट्स से, ठीक है। अब इन कलर्स को मैं एक बार डिफाइन कर रहा हूं, मैं बार बार जाके नीचे यूज करता फिरूं, ठीक है। तो मैंने कहा यार इसका सबसे आसान तरीका है, और मेरे पास क्या है, वाइट वाइट मेन कलर, ठीक है, इसको मैं कहता हूं FFF। तो अब मैं जहां पे जाके FFF यूज कर रहा हूं, वहां पे जाके मैं क्या यूज कर सकता हूँ, एक var फंक्शन, और मैं यहाँ पे जाके यूज कर सकता हूँ वाइट मेन कलर, मेरे पास रिजल्ट सेम आएगा। तो अब मैंने क्या करना है, अब मुझे ये कलर चेंज करना है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ एक जगह से चेंज करना है, और वो मेरा हर जगह से चेंज हो जाएगा। समझ आ रही है? और वो मैं जी कैसे करता हूँ, वो मैं रूट के अंदर अपने कलर्स, अपने स्टाइलिंग वगैरह डिफाइन करता हूँ, ठीक है। और उन्हें मैं कहाँ पे यूज करता हूँ, उन्हें मैं यूज करता हूँ जहां वार वाली मेथड यूज करते हैं। बस ये पीछे इसका मेन कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? जी सर। चलो गुड हो गया। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ऐड कर लो जो कि है फॉन्ट साइज की, ठीक है। 16 पिक्सल होती है, तो हम लोग 0.8 EM कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ये। चलो ये आपके पास कोड है, जब ये कोड लिख लो तो मुझे बता देना। यार एक चीज पूछनी थी। जी पूछो पूछो यार। सर हमने डिस्प्ले फ्लैक्स जो दिया है वो हमने UL पे ऑलरेडी दे दिया था, तो वो हाँ। A पे देने का मतलब क्या सेंस है, ये समझ नहीं आया। वो ऑलरेडी उस पे UL पे अप्लाई कर देगा ना, ये तो उसका पार्ट है ना। हाँ बेशक, देखो मेरी बात सुनो, आपने बेशक UL को डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया, लेकिन हमने ऊपर पढ़ा था कि जब आपको हम लोगों ने जब नैप को दिया था यहाँ पे, तो उसने इधर तो अप्लाई नहीं किया था इस UL के अंदर, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे जाके डिस्प्ले दिया यहाँ पे, ठीक है, और डिस्प्ले दिया यहाँ पे भी कि अगर फॉर इंस्टेंस अगर हमें जरूरत पड़ती है हम लोग डाल देंगे, वरना ना डालो, इससे किसी चीज में फर्क नहीं पड़ता। ओ ये देखो, अब मैंने फ्लेक्स खत्म किया है ना, ठीक है। तो चेक करो ये चीज खत्म हो गई हमारी, देख रहे हो हमारी लाइन हाइट खत्म हो गई ना। क्यों भला? क्योंकि अब जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, जो डिफॉल्ट डिस्प्ले होगा वो ब्लॉक हो गया होगा, या कोई भी इनलाइन ब्लॉक हो गया होगा, तो उसके ऊपर हो सकता है जो हमारी हाइट है, ये लाइन हाइट है, वो चीज प्रॉपर्टी काम ही ना करती हो। इसलिए हमने उसको डिस्प्ले दिया फ्लेक्स, ताकि हमारे पास जो लाइन हाइट वाली प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी काम कर सके। बस जी ऐसा। की जगह पे पैडिंग तो दे सकते हैं टॉप बॉटम। हाँ पैडिंग भी दे सकते थे आप, जो आप लेफ्ट पैडिंग दे सकते थे, लेकिन मैंने हाइट लाइन हाइट दे दी। आप पैडिंग ट्राई कर लो। जी सर, पैडिंग से हो जाता है, मैं ट्राई की। हाँ पैडिंग ये लो, ये लो पैडिंग दे दी आप, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों की मर्जी है यार, CSS लिखने के 1000 डिफरेंट तरीके। सर बॉक्स शैडो का क्या पर्पस है? यार बॉक्स शैडो का पर्पस ये है कि यहाँ पे चेक करो कि अगर मैं यहाँ पे बॉक्स शैडो रिमूव करता हूँ ना, मैं यहाँ पे बॉक्स शैडो किधर है मेरा, बॉक्स शैडो ये, मैं बॉक्स शैडो रिमूव कर दिया। अब पता लग रहा है कि नैप बार कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है। नो सर। तो जब मैंने बॉक्स शैडो दिया है उसे चेक करो, एक आउटलाइन मेरे पास यहाँ पे आ गई है, जो मुझे क्या बता रही है कि मेरा जो ऊपर वाला नैप बार है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है। नोटिस कर रहे हो? जी सर ठीक, लाइट सी है।
ठीक है। हाँ, ये हम लोगों ने, अच्छा यहाँ पे तुम ओपेसिटी, अगर हम लोगों ने पढ़ा था ना आरजीबी कलर का, यहाँ पे आप रेड ग्रीन ब्लू कलर डिफाइन करते हो और फिर उसकी आप यहाँ पे ओपेसिटी देते हो। तो मैं यहाँ अगर ओपेसिटी 1 करता हूँ तो ये काली लाइन बन के आ जाएगी, ठीक है। लेकिन मुझे इतना डार्क नहीं चाहिए, तो इसको मैंने और ज्यादा ट्रांसपेरेंट करने के लिए यहाँ पे मैं बताता हूँ कि यार मुझे सिर्फ 2% ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ठीक है, या ओपेसिटी चाहिए, सॉरी। तो फिर मैं क्या करता हूँ, वो यहाँ पे मुझे हल्की सी लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं इसको 0.5 भी कर सकता हूँ, मैं इसको 10% भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इससे और ज्यादा लाइट चाहिए, तो इसके और लाइट करने के लिए मैं 0.02 करूंगा। ये बेसिकली मींस कि ये ऐसा में परसेंटेज है जिसको हम लोगों ने डेसिमल पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट किया बस। So, इसके पहले 3 पैरामीटर्स के हैं 5, 10 और 30 जो हमने बैकग्राउंड इसके पहले कि अच्छा इसके पहले 3 पैरामीटर्स हैं RGB, तो यहाँ पे RGB से नहीं, उससे पहले जो 5, 10 और 30 वो ये असल में इसका ये है ना कि अच्छा एक से दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बॉक्स शैडो, और जब हम लोग बॉक्स शैडो लिखते हैं तो हमारे पास आना चाहिए एक सेकंड, जब आप उसके ऊपर करते हो ना, ठीक है, ये देखो अब आपके पास क्या आ रहा है, 2 से 4 लेंथ वैल्यूज है, इसकी लेंथ वगैरह क्या हो, ठीक है, और आपके पास क्या होगा, ऑप्शनल कलर क्या होगा, बस। तो ये जो 5, 10, 30 ये हमारे पास इसकी लेंथ वैल्यूज है। अब एक काम हम लोग कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 50 पिक्सल्स करता हूँ तो आप देख सकते हो कि इसमें फर्क क्या पड़ेगा। लेट्स एक्चुअली इंक्रीज करते हैं इसकी ओपेसिटी, ठीक है। अब मैं चेक किया, यहाँ से ऑफसेट हो गया थोड़ा सा 50 करने की वजह से। मैं यहाँ पे 100 करता हूँ, ये देख रहे हो, तो ये क्या डिफाइन करता है इसकी, ये इसकी डायरेक्शन डिफाइन करता है। मैं यहाँ पे 100 करता हूँ, यहाँ पे भी 100 करता हूँ, तो ये नीचे हो गया है। 30 था, यहाँ पे भी 100 करता हूँ, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो लाइट हो गया या डार्क हो गया। समझ आ रही है? तो ये इसकी पोजीशनिंग डिफाइन करती है कि क्या आपने पोजीशनिंग रखी, सेंस बनती है, ठीक है। चलो गुड हो गया, ये सबने यार कोड लिख लिया। यस सर। चलो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब आती है 2 चीजें अब रहती, ठीक है। अब हमारी अगली हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है गेट इन टच वाली, ठीक है। दिस इज द क्लास दैट विल बी स्टाइलिंग। तो हम लोग इस क्लास को सेलेक्ट करेंगे बाय गेट इन टच, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या कलर दिया हुआ है, यहाँ पे कलर इसका जो है वो क्या है, वो अराउंड ग्रेइश टाइप है। उसको हम लोगों ने एक अंडरलाइन दी हुई है, ठीक है, और हम लोगों ने फॉन्ट साइज दिया हुआ है, फॉन्ट वेट इसका जो है वो सिमिलर टू इससे थोड़ा सा ज्यादा है, सही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कलर देते हैं, ठीक है। और कलर हम लोग एक काम करते हैं, कलर जो है ना ग्रेइश सा हम ऊपर डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, डार्क ग्रे कलर। और इसको हम लोग जो कोड है हमारा वो हम इसको देते हैं 1E2772 और ठीक है, थोड़ा सा डार्क कलर हो गया। और यहाँ पे हम लोग तो कॉपी करते हैं, जहाँ पे हमने कलर पे गेट इन टच का हम लोगों ने कलर देना है, ठीक है, उसे हम लोग क्या करते हैं, ये देते हैं, सही है। उसके बाद हम लोग इसका जो फॉन्ट वेट है, ठीक है, वो थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, उसको हम लोग कर देते हैं 500 पे। और जो फॉन्ट साइज है वो हम लोग 0.9 थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है जी, ये देखो। लेकिन सिर्फ इस पे एक चीज मिसिंग आ रही है, वो है कि ये इसके अंदर अंडरलाइन, इसको अंडरलाइन हम लोग कैसे देंगे, क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन नहीं, अंडरलाइन स्टाइल भी तो करना है ना सर, नीचे वाला बॉर्डर देना है शायद। यस बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग यहाँ पे बॉर्डर बॉटम करें, ठीक है, हाँ 2 पिक्सल्स सॉलिड, और फिर हम लोग वेरिएबल का मेथड कॉल करके जो मेन बैकग्राउंड कलर है वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। और हमारे पास ये देखो बॉटम का बॉर्डर आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली जैसे हम लोगों ने इन सबको स्टाइल किया, इसी तरीके से हम यहाँ पे जो लोगो हेडिंग है उसको भी स्टाइल कर देंगे, ठीक है। चलो अब बारी आती है इसकी, कौन सी क्लास की बारी आती है, अब बारी आती है लोगो हेडिंग क्लास।
ठीक है, इसको चेक करो कि हमारे पास ओरिजिनल स्टाइल के अंदर, ओरिजिनल पोर्टफोलियो के अंदर ये चीज लाइट है एक कंपेयर टू दिस वन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉन्ट वेट को चेंज करेंगे। ठीक है, हम फॉन्ट वेट को 300 कर देंगे। ठीक है, और जो इसका फॉन्ट्स का साइज हम लोगों ने दिया वो 1.5 EM कर देंगे, बल्कि 1.5 REM कर दो कि डिस्पाइट द फैक्ट कि जो मर्जी हो पेरेंट क्लास के ऊपर फर्क ना पड़े। ठीक है, ये देखें अब यहाँ के पास ये आ रहा है। उसके बाद इसका कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने कहीं पे सेकेंडरी मेन कलर यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी मेन कलर हमारे पास जो होगा वो ब्लैक होगा, या आप इसको सेकेंडरी मेन कलर की जगह पे ब्लैक मेन कलर दें। कहीं मैंने यूज तो नहीं किया सेकेंडरी मेन कलर, नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे आप सिर्फ ब्लैक कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरे पास अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास ये ब्लैक हो जाएगा। अब आएगी बात, हम लोगों ने स्पैन क्यों डाला था इसके ऊपर। अब मैं राहील को जो ये नाम लिखा हुआ इसको मैं डिफरेंटली क्या करना चाहता हूँ, इस पर डिफरेंट स्टाइलिंग ऐड करना चाहता हूँ और इसको डिफरेंट प्रॉपर्टीज में दूंगा। ठीक है, तो इसलिए जो मैंने स्पैन टैग यूज किया था वो मेरा यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैं यहाँ पे इसकी क्लास सेलेक्ट करूंगा जो कि मैंने ऑलरेडी अपने HTML के दी हुई थी, जो कि मेरी थी ये। ठीक है, ये स्पैन, ये मेरी स्पैन क्लास है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके, तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ है। फॉन्ट वेट मैंने इंक्रीज किया हुआ है। ठीक है, अंडरलाइनिंग मैंने इसकी थोड़ी सी दी। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बॉर्डर बॉटम यूज किया था। ठीक है, इसी तरीके से मैं अब आप लोगों की जो बात टेक्स्ट डेकोरेशन वाली बात है मैं उसे चेंज करता हूँ। ठीक है, पहले मैं सबसे फॉन्ट का वेट जो है उसे मैं करता हूँ 800 ताकि ये फुल टाइम बोल्ड हो जाए। ठीक है, फिर मैं इसके देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन जो कि है अंडरलाइन। अब मुझे बताओ कि इसका मैं कलर कैसे चेंज कर सकता हूँ, हाउ कैन आई CSS के अंदर मैं कैसे इसका स्टाइलिंग कैसे चेंज कर सकता हूँ। इसकी एक अलग से प्रॉपर्टी होती है, तो हम लोग कहते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन डैश कलर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कौन सा कलर देंगे, जो हमारा बेसिकली बैकग्राउंड मेन बैकग्राउंड। और ये आपके पास आपका नया बार तैयार हो गया। और इसका जो है, और एक सेकंड एक और हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, वो ये है कि हम लोग जो तो सही है, मैं काम करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे मेन्यू बटन और डॉट मेन्यू आइकॉन हमारे पास, इसका मैं डिस्प्ले अगर मैं नन करता हूँ तो ये देखो मेरे पास ये खत्म हो जाए। ठीक है, तो जब मैंने ये इसका बिहेवियर रिस्पॉन्सिव बनाना है ना, ठीक है, जब इसका बिहेवियर रिस्पॉन्सिव बनाना है, ठीक है, तो मैंने बेसिकली इस चीज को मैंने इसकी मैंने डिस्प्ले प्रॉपर्टी मैंने इसकी चेंज कर दी। समझ आ रही है या नहीं आ रही समझ? ये पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर। क्या दोबारा रिपीट कर दें एक दफा सर जी। वो ये है कि हाँ मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों के पास ये दो चीजें थी। ठीक है, जिनकी क्लास थी मेन्यू बटन और मेन्यू आइकन। ठीक है, हमने कहा कि यार जब हमारे पास फुल विड्थ है, जब हम लोग वेब के ऊपर है, ठीक है, तो अगर वेब के ऊपर है तो हमें ये यहाँ पे आइकॉन की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इसका साइज रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से जब इसका साइज छोटा हम लोग करेंगे, ठीक है, तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, ये सब कुछ छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे वो जो चेक बॉक्स है उसका डिस्प्ले हम लोग दोबारा से क्या कर देंगे, या तो फ्लेक्स कर देंगे तो ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास दोबारा यहाँ पे शो होने लग जाए। सही है, सेंस बनती है? बस अभी के लिए आप अभी आपके लिए ये बस अभी आप ये समझो कि हम लोगों ने यहाँ पे स्टाइल्स के अंदर जाके इस चीज को हाइड कर दिया। हमें अभी नहीं चाहिए ये, हमें आगे जाके हम लोग इसको लेंगे। सही है, क्लियर है? चलो सही हो।
हमारा बेसिकली जो हमारा नैव बार है वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आप लोग जो कोड है इसको कॉपी कर लो अगर आप लोगों ने कॉपी कर। यहाँ से मैं दे रहा हूँ 90 लाइन नंबर 73 से 94, तो 2-3 मिनट लो, इसको कॉपी जल्दी से कर लो। यदि 1 मिनट के लिए वो आपने जो कलर डिफाइन किया ना रूट में, वो तो खोल लीजिएगा, ब्लैक और उसके नीचे वाला कलर देखना। ये है यार, ये रूट कर लो पहले। सर अब नीचे नेम टैग भी ले आएंगे आप नेम क्लास में? सर क्या कह रहे हो? सर अब नेम क्लास पे ले आएंगे सर? ये सबने कर लिया ना? ठीक है, तो फिर ये है। सर और अगर हम स्टाइलिंग वगैरह अपनी खुद से दें? हाँ हाँ, जो स्टाइलिंग देनी है दो भाई। आइडियली होना ये चाहिए कि आप इस पोर्टफोलियो को अपने हिसाब से बिल्ड करो। ओके। मैं तो आप लोगों को सिर्फ तरीका सिखा रहा हूँ ना कि यार ये पहला प्रोजेक्ट है, आपके पास इतना स्किल हो। वही वाली बात है ना कि गोल क्या है? गोल है कि आपके पास इतना स्किल आ जाए कि मैं अगर आपको कोई भी पीडीएफ, फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ यहाँ पे ड्रिबल के ऊपर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेस्टोरेंट वेबसाइट, ठीक है, और मैं यहाँ पे ड्रिबल पे जाता हूँ और यहाँ से मैं कोई भी थीम निकाल के आपको देता हूँ। ठीक है, फर्ज किया मैं आपको ये वाली थीम निकाल के देता हूँ। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपसे कि आप इसको बगैर किसी मुश्किल के इसको डिजाइन कर सकते। समझ आ रही है? यस सर। दैट इज व्हाट द गोल इज, कि तुम्हारे HTML CSS का भी स्किल इतना पावरफुल हो कि वो भी तुम्हारे लिए पैसे कमा, मैं तुम लोगों को पैसे कमा के दे रहा हूँ। समझ आ रही है? जी सर। यस सर। सर सिर्फ डिजाइनिंग से सर? हाँ ना यार, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि लोग कितनी गंदी वेबसाइट बनाते हैं। असल में मसला पीछे कोडिंग का नहीं होता, असल मसला CSS नहीं आती, लोग स्टाइलिंग नहीं आती, डिजाइन की सेंस नहीं। तुम्हारे पास अगर 10% भी डिजाइन की सेंस एक दूसरे बंदे से ज्यादा हो ना, ठीक है, तो आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? जरूरी नहीं है कि आप जावास्क्रिप्ट सीख के तो रिएक्ट सीख के ही आप डेवलपर लगे। क्यों भाई, आपके पास अब फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो व्हाई नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट? समझ आ रही है? सर ये डिजाइन सेंस नॉन टेक्निकल आ जाता है ना, नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट में आ जाता है। नहीं, किसने कहा आपको? भाई आप सॉफ्टवेयर असल में डिजाइन होता क्या है? डिजाइन होता है कि सबसे what are the possibilities और what is the most efficient way of building something। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर डिजाइन भी हो सकता है, वो वेबसाइट डिजाइन भी हो सकता है। दोनों के लिए आपको स्किल आना चाहिए और एक अंडरस्टैंडिंग हो अच्छे डिजाइन की। बस सॉफ्टवेयर भी आप डिजाइन करते हो, भी टेक्निकल में आता है, UI भी आप डिजाइन करते हो, वो भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट आता है टेक्निकल में, ये क्योंकि वो साइंटिफिक प्रोसेस। सही। सर डिजाइन जितना क्या कहते हैं सिंपल होगा उतना ज्यादा वो अच्छा लगता है ना सर? डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाह रहे हो। अब जो सिंपल डिजाइन होते हैं वो मिनिमलिस्टिक डिजाइन होते हैं,
बहुत अच्छे होते हैं, कई जगह पे काम करते हैं, कई जगह पे काम नहीं करते। अच्छा सर, थैंक यू। चलो यार आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अच्छा आगे हमारे पास आता है जी, वंस वी डन विद द nav part, अब हमारे पास आता है कंटेंट। ठीक है, कंटेंट के अंदर हमारे पास क्या है जी? अच्छा अब हमारे पास आता है यहाँ पे कंटेंट। तो कंटेंट के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक इमेज है, एक h1 टैग है, दो p टैग्स हैं मोस्ट प्रोबेबली, और एक a लिंक है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे दो divs हैं। सही है, तो यहाँ पे जरा क्रिएट करते हैं अपना। पहले हम लोग देते हैं जी, एक div क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग क्लास देंगे मॉडल की। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मॉडल अपनी तस्वीर लगाओ, जिस मर्जी की तस्वीर लगानी लगाओ। इसके अंदर हम लोग एक इमेज देंगे, इसको क्लास देंगे img की। ठीक है, और ऑल्ट देंगे, क्या देंगे कि ये राहील अहमद की इमेज, और फिर इसको हम लोग सोर्स देंगे। ठीक है, जो कि मेरे पास यहाँ पे अभी नहीं है। मैं यहाँ पे raheel.jpg जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, उसे मैं यहाँ से यहाँ से मैं कॉपी करूंगा raheel.jpg, और मैं इसको लाके यहाँ पे इमेजेस के अंदर ऐड कर दूँ, तो मेरे पास यहाँ पे इमेज के अंदर raheel.jpg आ जाएगी। ठीक है, जो कि ये वाली है। सही है, और ये अब मेरे पास यहाँ पे जब मैं जाऊंगा ना अपने वहां पे, तो मेरे पास एक इमेज आ जाएगी। जब इसको सेव करूंगा, ये देखो कितनी बड़ी सी इमेज आ गई। ठीक है, ये हमारे डिव, एक डिव आ गया। अब जो हमारा दूसरा डिव है, उसके अंदर हमारे पास क्या आएगी? ठीक है, ये असल में क्या है? ये असल में है डिव ऑन द लेफ्ट, और अब अगला हमारे पास आएगा डिव ऑन द राइट। सही हो गया। यहाँ पे हम लोग डिव देंगे, इसको क्लास देंगे मेन टेक्स्ट, जो कि हमारा टेक्स्ट है। यहाँ पे मैंने बताया कि h1 होगी, जिसकी क्लास हम लोग देंगे लोगो हेडिंग। हाँ, लोगो हेडिंग। जब अच्छा, अब एक चीज नोटिस करो, मैं अभी इसको डिलीट करूंगा, पहले मैं एक सवाल पूछूंगा। अब इसके अंदर और इसके अंदर कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? दोनों सेम लिखे हैं। सर स्पेस है। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कॉपी पेस्ट नहीं करना, लेकिन अगर मैं इसको स्टाइल दोबारा से करूंगा तो फिर तो ज्यादती है। हम लोगों ने ऑलरेडी इसको स्टाइल किया हुआ है, इस राहील को। ठीक है, इस पे हम लोगों ने एक स्पैन के ऊपर हम लोगों ने इसको दिया था ये। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाके अपने पास h1 क्लास बिल्ड करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं देता हूं क्या? लोगो हेडिंग। ठीक है, लोगो हेडिंग की इसको मैं क्या दूंगा? क्लास दूंगा। ठीक है, क्लास दी, और यहां पे मैंने लिखा आई एम, और फिर मैंने दोबारा से यहाँ पे एक स्पैन क्लास बनाई, और मैंने यहाँ पे अंदर अपना नाम लिख दिया। अब हमारे पास एग्जैक्टली वही चीज बिहेवियर आएगा, यहाँ पे नीचे आ रहा है। ठीक है, आई एम राहील का, लेकिन मैंने इसको बोल्ड करना है। तो मैंने जो यहाँ पे स्पैन को क्लास दी थी ना, ठीक है, यहाँ पे जो कि क्लास नेम की, वही मैं क्लास किसको दे दूंगा? इसको भी दे दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो स्टाइल है वो सेम हो जाए। देख रहे हो? तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अपना दोबारा से मैंने लिखूं, ठीक है, दोबारा से इसको मैं वो स्टाइल करूं, मैंने कहा नहीं। उसके बाद फिर मेरे पास दो पी टैग्स हैं, एक पी टैग और दूसरा पी टैग। एक पी टैग कहता है कि यार आई एम राहील एंड आई लव बिल्डिंग वेब एप्लीकेशंस। ठीक है, और फिर लिखता है, अब फिर मैं लिख दूंगा आई लाइक टू कोड with the least lines of code. ठीक है, I like to नहीं, I like to write optimized code for example। तो अब मेरे पास यहाँ पे चेक करना, नीचे ये भी आ जाए। और फिर नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या था? एक ए टैग था। ठीक है, जिसको हम लोगों ने क्लास देनी है क्या? पोर्टफोलियो बटन। इसकी मैं आपको इसकी वजह बताऊंगा कि हम लोग इसको क्लास को पोर्टफोलियो बटन क्यों दे रहे हैं।
ये अभी बात करी, ठीक है, इसको कह देंगे गेट इन टच, दैट इज इट, ठीक है। नीचे हमारे पास बटन भी आ गया। अब हमने इसको स्टाइल करना है, तो सबसे पहले हम लोग स्टाइल करेंगे किसको, कंटेंट वाले पेज को, ठीक है, या मॉडल वाले पेज, ठीक है। तो दोबारा हम लोग जाएंगे CSS के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे जाके हम लोग सबसे पहले क्या चूज करेंगे जी, हम लोग सबसे पहले चूज करेंगे कंटेंट। कंटेंट को हम लोग विड्थ 100% भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ताकि ये हर चीज हमेशा बॉर्डर साइड पे मैं 10% इसको दूं, स्पेस दूं, मैं इसकी विड्थ करता हूँ 90% और डिस्प्ले करता हूँ फ्लेक्स, ताकि जो चीजें साइड पे आ रही थी बनी हुई वो मेरे पास लेफ्ट टू राइट हो जाए, ऐसे कर, ठीक है। उसके बाद मैं कंटेंट को जस्टिफाई करना चाहता हूँ और मैं स्पेस अराउंड देना चाहता हूँ ताकि इर्द गिर्द इक्वल स्पेस हो, और मैं सेंटर, हर चीज को मैं सेंटर करना चाहता हूँ। तो ये अब मेरे पास जो चीजें होंगी वो सेंटर हो जाएंगी, ठीक है, और स्पेस अराउंड मेरे पास काफी ज्यादा आ जाए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, हर चीज को सेंटर करने के लिए, लेकिन इसको पहले बाद में, ठीक है, पहले जरा जो इमेज का साइज है ना वो हम लोग कम कर लें। अब दो चीजें हमारे पास, दो तरीके हैं इसको साइज को कम करने के लिए। या तो हम लोग पेरेंट को चेंज करें और ऑटोमेटिक चाइल्ड की जो वेट है वो खुद ही सेट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ डॉट मॉडल। मॉडल बेसिकली क्या, मॉडल कंटेन करता है हमारा ये इमेज को, ठीक है। इसको हम लोग एक फिक्स्ड हाइट 500 पिक्सल्स और एक फिक्स्ड इसको क्या देते हैं, विड्थ देते हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो हमारी इमेज है ये असल में कंटेन होनी चाहिए किसके अंदर, इस मॉडल के अंदर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस मॉडल के अंदर जाके इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और विड्थ और हाइट हम लोग 100% कर देंगे, ताकि जस्ट टेक द हाइट इस चीज। तो बेसिकली हम लोग दोबारा से डिफाइन कर रहे हैं कि जी आप जिसकी विड्थ है ना वो हो 500 पिक्सल, लेकिन हम इमेज को ये विड्थ नहीं दे रहे, हम लोग विड्थ डिफाइन करें उस मॉडल की, इमेज को हम लोग परसेंटेज के हिसाब से चीजें वगैरह इसकी देंगे। ये देखो छोटी हो। अब मसला ये है कि यहाँ पे ये जो है ये स्ट्रेच हो गई है, क्योंकि इमेज हो सकता है लेफ्ट टू राइट लंबी हो, अब ये स्ट्रेच हो गई है। तो इसकी ओरिजिनल जो एस्पेक्ट रेशो कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट फिट और इसको कर देंगे कंटेन, तो हमारे पास ओरिजिनल फोटो आ जाएगी। क्लियर है जी सबको ये वाली बात, ठीक है, कि ये क्या किया। अब मसला ये ये एक है, दफा रिपीट कर दें प्लीज। मैं अभी रिपीट कर देता हूं। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एक मॉडल क्रिएट किया, ठीक है। मॉडल क्या है, ये डिव है हमारा, जिसके अंदर हमारी इमेज कंटेन हो रही है। मेरे पास दो ऑप्शन, मेरे पास एक ऑप्शन थी कि मैं यहाँ पे इमेज को विड्थ और हाइट दे दूं, छोटा कर दूं, या तो मैं इस डिव को एक स्पेसिफिक हाइट दूं और उसके हिसाब से परसेंटेज करके मैं इमेज का साइज बड़ा छोटा करता था। मैंने कहा कि यार इसको मैं फिक्स हाइट दे देता हूं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि परसेंटेज जो होता है वो रिलेटिव होता है किसके, अपनी पेरेंट क्लास के। ऐसे था ना, पढ़ा था ना हम लोगों ने ये चीज, ठीक है। तो इसलिए अगर इसकी 500 पिक्सल है और इसकी विड्थ 50% है तो वो कितनी होगी पिक्सल होगी, वो 250 पिक्सल होगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि ज्यादा बेहतर है कि मैं इसको ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ और फिर मैं इसकी इमेज को परसेंटेज के हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। तो मैं इसको एक फिक्स्ड हाइट और वेट दूंगा और इसको मैं रिलेटिव रखूंगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे हाइट वेट एक इसके पेरेंट क्लास को दी, ठीक है, और फिर पेरेंट के अंदर चाइल्ड को मैंने वेट 100% दे दी और ऑब्जेक्ट को मैंने फिट को कंटेन कर। दैट्स इट। क्लियर है जी सबको ये वाली बात। अब एक मसला है जी हिसाम, सर ऑब्जेक्ट फिट और बैकग्राउंड साइज जो कंटेन करते हैं उसमें क्या डिफरेंस है? यार ऑब्जेक्ट फिट के अंदर होता है कि आप कंटेन कर सकते हो, एक सेकंड मुझे याद करें तो, आप कवर कर सकते हो, ये देख रहे हो कवर में बड़ा हो जाता है, और ठीक है इस पे और रिपीट भी होता है या नो रिपीट होता है मेरे ख्याल से। एक सेकंड, ऑब्जेक्ट फिट कंटेन नहीं करता। इससे ये होगा कि जितनी इमेज का एस्पेक्ट रेशियो है ना वो मेंटेन रहेगा।
तो अगर इमेज बैकग्राउंड स्टाइल में भी यही होता है ना? हाँ हाँ, बैकग्राउंड स्टाइल में भी सिमिलर होता है, यस बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, ठीक है। अब मसला ये है कि यार ये तो बड़ा नीचे करके आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास इतना नीचे करके आ रहा है, तो इसको हम लोग अब ऊपर कैसे लेके जाए, ठीक है। तो जब हमारे पास, अगर हमारे पास क्या कहते हैं, अगर हमारे पास एग्जैक्ट एक चीज की विड्थ या हाइट एक एलिमेंट की हमें पता हो ना, तो हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं जो कि हमें अलाउ कर सकती है एक चीज को सेंटर करने में उसके पेरेंट एलिमेंट के, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे, वो हम ऐसे करेंगे जी। सबसे पहले तो हम लोग विड्थ हम लोगों ने इसकी सेलेक्ट की थी 90%, हमें इसकी पता है हमें इसकी विड्थ क्या है। हम लोग इसकी पोजीशन करेंगे एब्सोल्यूट, ठीक है जी, हमने इसकी पोजीशन कर दी एब्सोल्यूट। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी लेफ्ट 50% और टॉप को क्या कर देंगे 50% कर देंगे, ठीक है। तो अब ये इधर कोने में चली गई है, ठीक है, कि हमने इसको 50% मूव कर दिया और 50% फ्रॉम द टॉप मूव कर दिया, ठीक है। और फिर हम लोग ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज करके इसी चीज को ट्रांसलेट कर सकते हैं -50% और फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम -50% और हमारे पास हर चीज सेंटर हो जाएगी। ये एक क्लासिक ट्रिक है जिसे हम लोग चीजें जिसकी हमें विड्थ पता है, हमें इसकी विड्थ 90% पता थी, ठीक है। तो इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी पे हम लोग सेंटर कर सकते हैं। समझ आ रही है? इसको हम लोग, ये मैंने एक ट्रिक पढ़ा था, ये मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, ये मैं आपके साथ ना स्लैक पे शेयर करता हूँ, ठीक है। ये ट्रिक पढ़ लेना अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, लेकिन ये मजे का ये है वो है। ये लास्ट 2 लाइंस रिपीट करिएगा जी क्या कह रहे हो? ट्रांसफॉर्म को रिपीट करिएगा। अच्छा, ट्रांसफॉर्म आपको ये करते हैं कि आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ी है, मैथमेटिक्स पे आपने ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ी हुई है ना, आप स्केल कर सकते हो, आप ट्रांसलेट कर सकते हो, आप स्क्यू कर सकते हो, पढ़ी हुई है ना क्लास 8 के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्म वही वाली प्रॉपर्टी है, ट्रांसलेट कर रहे हो आप एक चीज को। पहले आपने क्या किया, पहले आपने इसकी जो पोजीशन है, ठीक है, एलिमेंट को हम लोगों ने किया, एलिमेंट जो हमारा है वो है हमारा है फ्लेक्स, ठीक है। पहले हम लोगों ने इसको पोजीशन को किया एब्सोल्यूट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसकी जो पोजीशन थी, ठीक है, जो लेफ्ट और टॉप, हमने उसको 50% आगे कर दिया, 50% टॉप से गिरा दिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोगों ने उसकी ट्रांसफॉर्म लगा के उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, सेंटर कर दिया बाय यूजिंग नेगेटिव मार्जिन्स, बेसिकली दैट्स इट, ठीक है। ये एक छोटा सा ट्रिक है जो मैंने अभी बताया ना, जो मैंने सीखा था। और ये मजे की बात ये है कि ये चीज हमें हेल्प करती है हर चीज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए भी, ये हर चीज को सेंटर कर देगी, ठीक है। मैंने आपके साथ स्लैक के ऊपर अभी एक लिंक शेयर किया है, तो क्लास के बाद बेशक वो पढ़ लेना। पोजीशन एब्सोल्यूट जो है ये पेरेंट क्लास के लिहाज से होता है? नहीं ना, ये हाँ, ये कंटेंट की जिसकी हमें विड्थ पता है उसको कर रहे हैं। ये टोटल ये सारा कुछ है ना, ये सब कुछ मिला के ये सारा हम लोगों ने एब्सोल्यूट। ये हमारे पास विड्थ 90% है, ये लेफ्ट और टॉप तो ऊपर आ गया हमारे पास हाइट और उसकी विड्थ के लिए, और जो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट हमने -51 हो गया हमारे पास, यानी कि लेंथ के लिए होगा नेगेटिव -50, ये देखो ना, इसका मतलब होगा दोनों तरीके से। अगर मैं इसको -50% करता हूँ ये पीछे चला जाता है, देख रहे हो। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार पहले आप 50% तो गए हो, ठीक है, अभी आप यहाँ पे हो, ठीक है। इसको मैं वापस लेकर आता हूँ, सॉरी, -50%, इसको मैं खत्म करता हूँ। अभी हमारे पास ये है, ठीक है, जहाँ हमने पोजीशन एब्सोल्यूट की ना, अभी हमारे पास ये है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको बस वापस मूव कर देंगे, ये चीज प्रॉपर्टीज को खोल के, दिस इज इट, हर चीज सेंटर हो जाएगी। समझ लग रही है? थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, लेकिन ये अच्छा सा ट्रिक है, सीख लो,
यूज करते हुए आपको फायदा होगा। नहीं नीचे क्या क्यों था, लाइक फर्स्ट इन द फर्स्ट प्लेस नीचे क्या क्यों था, ये समझ नहीं आई। तो चेक करते हैं ना, यहाँ पे हम लोगों ने कंटेंट क्रिएट, अच्छा सेक्शन के अंदर, ठीक है, सेक्शन की अपनी में तो वो होती है ना कि प्रॉपर्टीज वगैरह, अंदर फिर हम लोगों ने डिव डाला, डिव को हम लोगों ने कहा कि ये जी कंटेंट है, ठीक है, और फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे मॉडल ऐड किया और मेन टेक्स्ट वगैरह ऐड किया। तो इस डिव ने क्या हरकत की है, इस डिव ने एक्स्ट्रा स्पेसिंग ली है। यहाँ पे अगर मैं ये चीजें खत्म करता हूँ ना एब्सोल्यूट ये, तो ये इसका डिफॉल्ट बिहेवियर था, ठीक है, क्योंकि ये दिस इज नॉट इन अ सेक्शन, ठीक है, सेक्शन के अंदर ये चीज नहीं आ रही, सही है। तो फिर क्या होता है, इसको हम लोगों को ऑटोमेटिकली हमें वापस मूव करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब मैं यहाँ पे एक बॉर्डर क्रिएट करता हूँ, देख रहे हो ये यहाँ पे नीचे आया हुआ है, लेकिन अब मैं इधर सेक्शन पे जाके करता हूँ, देख रहे हो ये सेक्शन कितनी विड्थ ले, कितनी हाइट ले रहा है, ये क्यों हाइट हमने 100 VH किया था ना हाइट। यस यस, बिल्कुल 100 VH किया था, ताकि ये जो सेक्शन हो ये हमेशा 100 VH वाली हाइट ले, ठीक है। इसका मतलब है कि इसकी हाइट जो है वो हमेशा 100 VH रहेगी, मतलब कि मुझे इस चीज को किसी तरीके से ऊपर मूव करना है, ठीक है, ताकि ये इस सेक्शन का पार्ट भी हो, ठीक है, और ये जो चीज है, ये ओवरऑल जो हमारे पास चीज आ रही है, ये प्रॉपर हमेशा शो होती है, समझ आइए। इसलिए हमने क्या किया, हम लोगों के पास बाय डिफॉल्ट ये नीचे आ गया, ठीक है, इसको फिर पकड़ के हम लोगों ने पोजीशन की इसकी एब्सोल्यूट, ठीक है, एक सॉरी इसको फर्क खत्म करते हैं, इसकी पोजीशन की हमने एब्सोल्यूट, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये चीज हुई, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि यार लेफ्ट से भी 50% हो और टॉप से भी 50%, ठीक है, और फिर इसको ट्रांसलेट हम लोगों ने कर दिया, जो कि हमारी चीज को इसने पकड़ के पोजीशन एब्सोल्यूट से क्या होता है, वो इसको टॉप के ऊपर ले जाता है, ठीक है, वहां से फिर हम लोगों ने इसको 50% लेफ्ट से दिया, 50% टॉप से दिया, और फिर इसको नेगेटिव ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। उससे ये होगा कि अब तुम किसी मोबाइल के ऊपर हो तो वो पहले 50% फ्रॉम द टॉप देखेगा और उसको वापस ट्रांसलेट कर देगा हमेशा, जो भी उसका सेंटर में डिफरेंस वगैरह हो। समझ आ रही, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर नहीं भी समझ आ रही कोई मसला नहीं, तो समझ लेना, लेकिन थोड़ी सी तो समझ आ गई है ना कि एब्सोल्यूट से हुआ क्या था, और हम लोगों ने जो 100 समझ आ गई डिफाइन, टोटली। जो हम लोगों ने 100 VH डिफाइन किया था, असल में उसकी सारी गेम है, ठीक है। सही है जी, चलो अब हमारे पास रहता है, इसको बड़ा करना है, इन तीनों चीजों को कंट्रोल कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हम लोग अपने वापस स्टाइल्स पे जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास मॉडल, इमेज, कंटेंट वगैरह हो गया। अब हमारे पास आता है तीन चीजें, अभी हमारे पास आती है मेन टेक्स्ट, ठीक है, फिर हमारे पास आता है मेन टेक्स्ट के अंदर H1 वाला जो टैग था हमारा, अंदर जो हमारे पास मेन टेक्स्ट के अंदर P टैग था, ठीक है, और हम लोगों ने जो वो पोर्टफोलियो बटन बनाया था। अब हम इन चारों चीजों को हम लोगों ने करना है। जो मेन टेक्स्ट है, ठीक है, उसको सिर्फ हम लोगों ने विड्थ देनी है 500 पिक्सल की, ठीक है, ताकि वो जो भी इसकी विड्थ होगी वो 500 पिक्सल हो जाए। उसके बाद H1 टैग का हमने फॉन्ट साइज जो है वो 3.5 टाइम्स 16 करना है, ठीक है, और जो मार्जिन है हमारे पास टॉप से लेफ्ट हम लोगों ने 0, ठीक है, फिर सिर्फ 10 के ऊपर हम लोगों ने देना है, और दैट, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट हो गया। यहाँ पे एक और चीज मैंने चेक करनी है, यहाँ पे गैप आ रहा है, अच्छा गैप कितना आ रहा है, शायद आ रहा है, ठीक है, मार्जिन दे दिया और लाइन हाइट दे दी, आप लाइन हाइट 60 पिक्सल दे, जो भी उसकी वो बनती है, ठीक है, ये हमारे पास बड़ा सा बन गया। अब हम लोगों ने P टैग को छोटा करना है, ठीक है, उसको सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, कलर हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग कलर डिफाइन करते हैं लाइट ग्रे,
और ये हम लोग कलर देते हैं 74747474। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जाते हैं और यहाँ पे हम लोग बार यूज करके अब यहाँ हम लोग ने ऐड कर और हमारे पास यहाँ पे कलर लाइट ग्रे सा हो गया। अब हम लोगों ने इस बटन को चेंज करना है। ठीक है, पोर्टफोलियो बटन, इसको हम लोग विड्थ देना चाहते हैं 190 पिक्सल। ठीक है, और हाइट देना चाहते हैं 44 पिक्सल्स। ठीक है, जो बेसिकली पहले मैंने लाइन हाइट यूज की थी, अब मैं ये यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये अभी आ गया। ठीक है, अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं देना चाहता हूँ जो हमारा मेन कलर है। ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया। इसको मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस देना चाहता हूँ। ठीक है, जो कि मैं 5 पिक्सल दूँ। ठीक है, और मैं ये दूंगा, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब एक चीज मसला कर रही है मुझे कि मैं इस पे अब पैडिंग वगैरह दूं। ठीक है, वो भी मैं दे सकता हूँ स्पेसिंग ऐड करने की, या मैं सिर्फ डिस्प्ले कर देता हूँ ग्रिड, सारा कुछ बड़ा हो जाएगा। और ये टेक्स्ट को मैंने सेंटर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लेस आइटम्स और यहाँ मैं सेंटर कर दूं और हर चीज सेंटर हो जाए। और जो कलर है मेरा फॉन्ट का, ठीक है, उसे मैं क्या करूंगा, वाइट कर दूंगा और मेरे पास ये टेक्स्ट, ये बॉक्स बन गया। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है जी। सर जी एक दफा ना ठीक हो गया। ठीक है, तो अब एक काम करो, सीरीज बटन का टैग आपने कहाँ पर दिया है, जरा HTML से शो करें। ये ले जी, ये पोर्टफोलियो बटन, ये ए टैग बना के मैंने पोर्टफोलियो बटन। ठीक है, स्टार्ट से कहाँ से बताऊं क्या? लाइन नंबर 50 लाइन नंबर 50 से। बताना नहीं है, सिर्फ देखना। अच्छा, सही है यहाँ पे। CSS का, CSS का। अच्छा यार, ये सबने कॉपी कर लिया है ना? जी सर। ठीक है, ये जी आपके पास आएगा CSS का। ये कर लिया आपने कॉपी CSS का कंटेंट वाला? सर लाइन नंबर 50 तक किया। फिर एक काम करता हूँ मैं, आज ना क्लास हम लोग रोक देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं ये कोड वगैरह पुश कर देता हूँ ऑनलाइन। ठीक है, ताकि आप इसको बिल्ड भी करो तो समझ भी लो। तो फिर हम लोग बाकी जो है ना, फिर हम लोग अगली क्लास के अंदर इसको एक बार जो बाकी सेक्शंस पड़े हुए हैं उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी सर। यस सर, इस तरह ठीक है सर। सही है ओके ना? सर। यस चलो सर। मुझे एक सेकंड रिकॉर्डिंग स्टॉप करने दो।